पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है। वर्ल्ड कप जो चल रहा है, हमारी परफॉर्मेंस है टीम की, आपको क्या तवक्को है? इंडिया की टीम भी बड़ी स्ट्रांग है, हमारी टीम से बहुत स्ट्रांग है। साइम अयूब को रन करने पड़ेंगे, जो फरहान है वो ठीक खेल रहा है, फिर मिडिल ऑर्डर में हमें रन करने पड़ेंगे। मैं इस हक में नहीं हूँ बाबर आजम T20 को कंटिन्यू करा, उसको खुद सोचना चाहिए। कभी एज ए क्रिकेटर कभी उसको बैक कर रहे होते हैं, कभी उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ आपको ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान की तरफ से कौन नजर आ रहा है? ट्रम्प कार्ड तो आप बनाने पड़ते हैं ना, बने बनाए नहीं होते सर। पाकिस्तान जब आप खेले और पाकिस्तान की टीम की तरफ से आपका नाम आया, पाकिस्तान लेट क्यों खेले? मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि ये जो आप 4000 वाली जॉब करते हैं ना, ये आप डिजर्व नहीं करते। बंदा एक इंटरनेशनल खेला हो, 4000 वाली जॉब डिजर्व नहीं करते, अब दोबारा क्रिकेट स्टार्ट कर। मैंने उसको बोला कि यार कहाँ खेलूंगा, कौन खिलाएगा? हाँ, ये खेलने नहीं देते। मैं अगर ये भी छोड़ दी तो हमारा जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा? उस वक्त मुझे उसने बड़ा हौसला दिया, उसने कहा जी मैं लोगों के बर्तन भी मांजूंगी। ओए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शानवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, मेरे पॉडकास्ट के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और ऐसे बॉलर जिनका नाम लें और स्पेशली एक स्लोअर वन बॉल और जो रिवर्स स्विंग होती थी वो हमारे जहन में आती है। पाकिस्तान की फतूहात में, बहुत सारी ऐसी फतूहात में उन्होंने अपना एक अहम रोल प्ले किया है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की क्रिकेट का, बल्कि दुनिया क्रिकेट का, कि उस वक़्त हमें चीता चीता प्लेयर्स नज़र आते थे जो दुनिया की बड़ी लीग्स खेलते थे, और ये उनमें से एक है जिन्होंने उस वक़्त बिग बैश खेली और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्व कर चुके हैं। और आज मेरी दावत पर मेरे पॉडकास्ट में आए राणा नवीद उल हसन। नवीद भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने वक़्त निकाला। मैं काफ़ी दिनों से आपको फ़ोन कर रहा था, आप बिल्कुल हर वक्त जो थे, जब कह रहे थे लाहौर का आपको चक्कर नहीं लग रहा था, आज फाइनली आप आ गए। थैंक यू सो मच हैविंग मी हियर। बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई आपका, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी अरसे से आप मेरे पीछे पड़े हुए थे, मैं उस वक्त अफगानिस्तान में था, लेकिन मैं अब आ गया हूँ वापस। तो बस जाहिर बात है, आपको आउट ऑफ सिटी है ना लाहौर, तो जी जी जी, वो तो शेखपुरे बंदा का आ जाता सफ़र है, शेखपुरा से काफ़ी आना, अरसा और का, ये बिल्कुल। और कोई स्पेशल कोई काम हो या फिर ज़रूरी काम हो तो फिर ही लाहौर आना होता है, अदरवाइज नहीं, वैसे शेखपुरा। मैंने आपको ऑफ़र की थी नवीद भाई, मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, आप भी आ जाते, मैं मोस्ट वेलकम। बट लेकिन आपने यहाँ पे मुझे बुलाया, बहुत बहुत खुशी हुई। चलिए नवीद भाई, हम नॉर्मली अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर है आप एक बड़ा नाम है दुनिया क्रिकेट में, एज ए टेस्ट क्रिकेटर आपने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया। तो क्रिकेट का कैरियर का आपका जो बिगिनिंग थी, आगाज़ था, और क्रिकेट का शौक़ आपको पैदा कैसे हुआ? और भी तो बहुत सारी गेम्स होती थी, हॉकी बड़ी पॉपुलर थी, हमारी स्क्वाश बड़ी पॉपुलर थी, सो स्पेसिफिक क्रिकेट और इंस्पायरेशन कौन थे आप? आप देखें, अभी आपने सारी स्पोर्ट्स का नाम ले लिया, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन, ऐसी चीज़ें। जी जी। बेसिकली मैं जब मैंने क्रिकेट तो बाद में स्टार्ट की, सबसे पहले हम लोग, हमारी जितनी भी फैमिली है ना, जितने मेरे छोटे भाई और बड़े भाई, वो सारे हॉकी के प्लेयर थे, इंक्लूडेड माई सेल्फ। ओके। तो मैंने हॉकी स्टार्ट की जब मैंने थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। तो क्रिकेट का बस शौक ऐसे था कि गली मोहल्ले में सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं हमारे, वो आपको पता है कि टेप बॉल, टेनिस बॉल से शुरू करते हैं, से स्टार्ट होता है नॉर्मली। तो मुझे शुरू से शौक था कि मैं भी मतलब क्रिकेटर बनूं। लेकिन जब मैं स्कूल में हाई स्कूल में गया, जब मैंने पाँचवीं क्लास में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, उसके बाद जब हम गवर्नमेंट हाई स्कूल में छठी क्लास में मैं गया, तो मैंने वहाँ पे जब देखा कि क्रिकेट की टीम है, सारा कुछ है, और गवर्नमेंट हाई स्कूल का आपने नाम सुना होगा शेखुपुरा में, जिससे आकिब जावेद, मोहम्मद आसिफ और सारे बड़े नाम उन्होंने सर्व किया हुआ है उधर। शेखपुरा का जब भी नाम आता है तो आपके 3 प्लेयर्स हमारे आकिब जावेद, राना नवीद उल हसन और मोहम्मद आसिफ का नाम हमारे ज़हन में ज़रूर आता है। बिल्कुल। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे शौक हुआ कि यार मैं भी खेलूँ, और मेरी जो आइडियल थे, रोल मॉडल थे उस वक्त, टू डब्ल्यूज बड़े फेमस थे, वसीम अकरम एंड वकार यूनिस। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं हॉकी खेलता था, तो मैंने अपनी जो कबर्ड अलमारी होती है ना, उसके ऊपर मैंने, मुझे अभी भी मेरे पास वो पड़े हुए हैं, न्यूज़पेपर में से कटिंग करके ना, उसके साथ कैंची के साथ, तो वो आटे के साथ, अच्छा, गोंद भी नहीं, वो टेप भी नहीं, आटा होता था उस वक्त, तो वो मैंने अपनी अलमारी के ऊपर लगाया हुआ था। तो मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि यार ये तुम हॉकी खेलते हो, क्रिकेटरों की तस्वीरें लगाई हुई। तो मैंने कहा ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं।
तो मेरे ये मैं इनको देखता हूँ तो ये मैं मेरा दिल करता है इनको देखता रहूँ, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें। तो एक्सीडेंटली हुआ मेरे साथ ये कि अंडर 16 के ट्रायल्स चल रहे थे हुँ, शेखुपुरा में, हुँ। तो मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया हॉकी में ना। अच्छा। तो एक एक्सीडेंट हो गया, मेरा घुटना ख़राब हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि 2-3 महीने आप नहीं खेल सकते। तो हुँ, जब वो रेस्ट किया, 15-20 दिन 1 महीना रेस्ट किया, तो टेनिस बॉल्स के साथ हम लोग ना गली मोहल्ले में खेलना शुरू कर दिया। सही है। तो वहाँ से फिर मुझे शौक हुआ कि मैं भी क्रिकेटर बनता हूँ। तो जब मैंने हुँ, क्रिकेट स्टार्ट की, तो मैं विकेट कीपर बैट्समैन था जब मैंने क्रिकेट क्या स्टार्ट की। बात है। तो स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल में जब मैं 7th में हुआ, हुँ, हुँ, तो मैंने क्रिकेट स्टार्ट की और एज़ ए विकेट कीपर बैट्समैन स्टार्ट की। तो हुँ, जब मैच होते थे, अच्छे मैच होते थे हमारे खजाना गेट लाहौर में, डिवीज़न क्रिकेट भी खेलने आते थे स्कूल क्रिकेट की। हुँ, तो जब मुझे लगता था कि यार मैं थोड़ी-सी बॉलिंग भी कर सकता हूँ, तो जब हमारे बॉलर्स को मार पड़ती थी, तो मैं ऐसे ही आके 2-3 ओवर कर लेता था मीडियम फास्ट में। अच्छा। तो वहाँ से भी मुझे शौक पैदा हुआ। हमारे एक चाचू जावेद होते थे, अल्लाह बख्शे, उनको बहुत हो गए, जुगनू उनका नाम था, हुँ, फास्ट हुँ। बॉलर थे वो। उस वक़्त पंजाब की टीम बनती थी, आपको याद होगा, सिंध, पंजाब, जी, 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 नहीं, फर्स्ट प्रोविंशियल टीम क्लास बनी। जब खेलते थे, फर्स्ट क्लास में जी, वो जी। टीमें होती थी, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, केपी की, ऐसी टीमें बनती थी उस वक़्त। तो वो हुँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। तो उन्होंने जब मुझे बॉलिंग करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा ये विकेट कीपिंग जो है ना बड़ा मुश्किल काम है, हुँ, तो तुम कोशिश करो कि फास्ट बॉलिंग भी करो साथ ना, हुँ, बैटिंग के साथ। तो फास्ट बॉलिंग का बड़ा जो है ना स्कोप है आगे। हुँ, तो वो मैंने स्कूल से फिर आहिस्ता-आहिस्ता बॉलिंग स्टार्ट की। तो मैं जब पहले साल ही, जब मैं 7th या 8th क्लास का स्टूडेंट था, हुँ। तो मुझे अंडर 19 खेलने का मौका मिला हार्ड अंडर बॉल से। 19 खेल लिया आपने इतनी हाँ, जल्दी? डिस्ट्रिक्ट अच्छा, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट खेली। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया। वेरी फर्स्ट ईयर क्रिकेट स्टार्ट करने के क्लब क्रिकेट से हाँ। प्रिपरेशन थी आपकी? नहीं, नहीं, क्लब क्रिकेट में इतनी नहीं खेला था। तो आप अचानक चले गए? स्कूल क्रिकेट खेला था। स्कूल क्रिकेट? डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 आई। लेकिन उस उस वक़्त स्कूल क्रिकेट का भी बड़ा कॉम्पिटिशन बड़ा होता था। कंपटीशन था, बिल्कुल उसमें ऐसे हम ही। डिवीज़न लेवल पे खेलते बिल्कुल थे। ऐसे ही। तो विदिन मेरे ख्याल 5-6 महीने के अंदर-अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 खेला, वहाँ टॉप किया। हुँ, फिर हम लोग खेले रीजन, हमारी हुँ। उस वक़्त डीसी होती, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, बिल्कुल ऐसे ही लाहौर होती डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन। है। ऐसे ही, ऐसे तो ही। हमारा, मुझे याद है, फैसलाबाद से भी मैच हुआ, लाहौर से भी हुआ, मुल्तान से भी हुए। तो मैंने हुँ। वो पहले साल ही ना, अल्लाह का शुक्र है कि बेस्ट ऑलराउंडर हुआ। अच्छा। मैंने 47 विकेट्स लिए, 400 से ऊपर रन्स किए, वाह, वाह, वाह! तो वो नज़रों में आ गया। तो उस वक़्त टीम जा रही थी न्यूज़ीलैंड, अच्छा। ये 94 की बात है। हुँ, 94 में न्यूज़ीलैंड की टीम, पाकिस्तान अंडर 19 की टीम का हुँ, टूर था न्यूज़ीलैंड। हुँ। लेकिन हुआ उस वक़्त ये कि सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद ज़ाहिद, बहुत सारे नाम हैं। शाहिद नज़ीर। नहीं, शाहिद शाहिद नज़ीर नज़ीर बाद में थोड़ा आया। बाद में शाहिद आए, नज़ीर बाद में आया था। थोड़ा बाद में आए, ठीक, जब हम ठीक, लोग ठीक। ग्रेड 2 खेले एमसीबी से, जी, 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 तब आया था। एमसीबी से। तो वो ट्रायल्स हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम में, मुझे अभी तक अब्बासी साहब, आरिफ आरिफ अली अली अब्बासी। अब्बासी साहब आरिफ अली चेयरमैन थे अब्बासी क्रिकेट साहब। बोर्ड के। और वो फिर उन्होंने कहा कि जी अंडर 19 नहीं जाएगी, हुँ। क्योंकि वो न्यूज़ीलैंड के ना, जो आपको पता है, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये अंडर 19 बच्चों को नहीं खेलने देते, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा बड़ा अच्छा, होता है ना अच्छा। लड़का, जी, जी, जी। उसको कोशिश, उनकी अंडर 19 की टीमें नहीं होती, थोड़ा। उस वक़्त नहीं होती नहीं, थी नहीं, ना? अभी भी उस वक़्त भी होती थी, लेकिन अंडर 19 लड़का नहीं होता था, क्योंकि अंडर एज है। हुँ, तो हुँ। उनके पेरेंट्स जो हैं और उनके जो लॉज़ हैं ना, हुँ, हुँ। ये बताते हैं कि वो नहीं खेलने की उनको इजाज़त देते, कि अगर वो किसी को बॉल लग जाए, ये वो हो जाए, तो हुँ। बड़ा सख्त कवानीन है वहाँ पे। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जी हम अंडर 19 टीम नहीं बना सकते, तो आप ऐसा करें, कोई यूथ या इमर्जिंग ऐसी कोई टीम बना के ले आएँ, हुँ, तो हम आपके साथ खेल लेंगे। हुँ। तो उस वक़्त भी मुझे याद है कि ट्रायल्स हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम में। अच्छा। तो पहले 2-3 दिन तो मुझे बिल्कुल उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। आखिरी दिन लड़के भी और बहुत बहुत होंगे। ज़्यादा थे और हुँ, बड़े नाम वाले। हुँ। तो आरिफ अली अब्बासी साहब वहाँ पे नीचे ट्रायल्स देखने आए, तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके आगे गया। मैंने कहा सर, मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है, मैं बेस्ट ऑलराउंडर हुआ हूँ, तो अभी तक तीसरा दिन है जी, आखिरी दिन है आज। हुँ, तो टीम सेलेक्ट होनी, तो मुझे अभी तक किसी ने ना बॉलिंग करवाई है ना बैटिंग, मुझे देख ही नहीं रहे। हुँ। तो अल्लाह पाक उनको खुश रखे, और मैं हमेशा उनको दुआ देता हूँ। उन्होंने फिर कहा कि यार ये बच्चे के साथ ज़्यादती क्यों हो रही है? हुँ, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस बच्चे ने टॉप किया है, वो इसीलिए ट्रायलों में आया हुआ है, सही है। वैसे थोड़ी आया हुआ है, तो हुँ। इसके ट्रायल्स लिए जाएँ। तो मुझे याद है मोहम्मद ज़ाहिद, अज़हर महमूद, अज़र ये बॉलिंग लगी हुई थी उस वक़्त। ओह हो! तो इन्होंने मुझे पैड करवाए, मैंने खेला बड़ा, 3 या 4 बॉल खेले, तो सेलेक्टर्स ने कहा ठीक है अब आप बॉलिंग करो।
तो मैंने जब बॉलिंग की 3 या 4 बॉलें की हैं तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो वाह। अल्लाह का शुक्र है कि वो मैं पहले साल ही अंडर 19 खेला, बड़ा खुश नसीब क्रिकेटरों में मैं अपने आप को शुमार करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं सेलेक्ट हो गया। तो हम जब न्यूजीलैंड गए तो मैं सबसे छोटा था उस वक्त। तो इन्होंने जब वो आगे टीम देखी, वो बहुत ज़बरदस्त, मैकमिलन था, स्टायरस था, बड़ी तगड़ी टीम, शेन बॉन्ड था, शेन वो बॉन्ड फास्ट क्या बॉलर, बॉलर है, बड़ी क्या तगड़ी जम टीम थी उनकी। मुझे उसका एक्शन बड़ा तो इन्होंने पसंद कहा है। कि जी ये अभी छोटा है तो हम्म, इसको साइड मैच में तो मुझे सारे खिलाएं, मैंने उसमें हम्म, परफॉर्म भी किया। हम्म, लेकिन जो मेन मैचेस थे 1 डे और 3 डे वो मैं नहीं खेल सका। हम्म, तो लेकिन बड़ी अच्छी रिपोर्ट जो हमारे खालिद अबैदुल्ला, आपने नाम सुना होगा, वो हमारे जी जी कोच थे, वो न्यूजीलैंड भी जी सेट जी लिए जी थे। जी बिली 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 उनको कहते थे, उनका निकनेम था, लेकिन खालिद अबैदुल्ला, उन्होंने पहले टेस्ट में डबल सेंचुरी का एजाज़ भी है उनको। उनके पास है। तो उन्होंने मुझे फिर जब देखा तो उन्होंने फिर जब टूर ख़त्म हुआ तो बड़ी ज़बरदस्त एक रिपोर्ट मेरे बारे में लिखी कि ही इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर। मेरे से मिस हो गया लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आपका फ्यूचर मुझे लगता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट भेजी। तो मैं जब वापस आया टूर करके तो अंडर 19 की टीम हमारी, वेस्ट इंडीज़ की टीम हमारे पाकिस्तान का टूर कर रही थी अच्छा 95 में, आपको याद होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो उसकी रिपोर्ट के ऊपर बगैर देखे, बगैर मैचेस खिलाए मुझे कप्तान अनाउंस कर दिया 3 महीने पहले ही। तो मेरे लिए ये भी एक एजाज़ की बात है। तो जब टीम आई तो फिर मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 3 डे में भी हुआ और 1 डे में भी हुआ, और हम दोनों सीरीज जीते। अच्छा नवीद भाई, इसमें टर्निंग पॉइंट कौन सा था जहाँ से, ज़ाहिर है बंदा क्रिकेट खेल रहा होता है, आपने बैटिंग और फील्डिंग का, आपका जो बैट्समैन थे और विकेट कीपर थे, ज़ाहिर है अगर विकेट कीपिंग और बैटिंग की बात करें और साथ बॉलिंग की बात करें तो तीनों बहुत मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो क्या इतना पोटेंशियल आपके अंदर उस वक्त आपको खुद रियलाइज़ हुआ कि इतना पोटेंशियल मेरे अंदर है कि मैं तेज़ बॉलिंग कर सकता हूँ? ज़ाहिर है कोई एक ऐसा मैच भी तो होता है ना नवीद भाई, जो आपकी लाइफ चेंज कर देता है, आपका माइंड चेंज कर देता है, आपके जहन में एक चीज़ आ जाती है कि यार ये मेरा गोल जो है ना मैंने सेट कर लिया है, अब मैं एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन या एज ए विकेट कीपर या स्पिनर मैं अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू रख जैसे सकता भी हूँ। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि वो चाचू जावेद हमारे अल्लाह बख्शे बहुत हो चुके हैं, वो हमारे मेंटोर भी थे, हमारे क्लब के वो जो सरबराह भी थे। उनके कहने पे जब मैंने बॉलिंग स्टार्ट की ना, फिर मैंने नहीं ग्लव्स कभी भी पहने ना, कीपिंग ग्लव्स, फिर मेरा फोकस हो गया कि मैंने बॉलिंग ही करनी है। और फास्ट बॉलर बनने के लिए जो जो आइडियाज़ मैंने जितने भी अपने सीनियर्स या जो भी उस वक्त खेल रहे थे उनसे पूछता था कि क्या क्या कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, क्या करना चाहिए इसके लिए। हॉकी का मैं शुरू से प्लेयर था, एथलीट था, वो बहुत तो था, ज़बरदस्त, वो तो फिटनेस ज़बरदस्त। बड़ी बहुत अच्छी थी। और मैं अकेला ही नेट पे लगा रहता था 8-8 10-10 ओवर करने, बैट्समैन हो या ना हो। मैंने अपना बहुत सारा जो है ना अकेले ने बड़ी मेहनत की। फिर एक छोटा भाई होता था हॉकी का प्लेयर, तो वो फोत हो चुके हैं, उसको बेचारे को ग्लव्स पहना देने की, यार मेरी बॉलें पकड़ो। कभी मैंने खाली दीवारों को मारना तो लोगों ने कहना ये पागल है, ये क्या हो गया इसको। मतलब ऐसे ही इतना ऐसे जुनून था मुझे कि मैंने फास्ट बॉलर बनना है, ये नहीं था पता कि कल को अल्लाह पाकिस्तान के लिए ताला भी ने बातें खेलेंगे। लिखी। लेकिन मुझे ये था कि मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ बहुत सारी मेहनत दरकार थी, वो मैंने की। और वेरी फर्स्ट ईयर मैं अंडर 19 खेला, फिर कप्तान बना। उसके बाद 95 में ही इंग्लैंड ए आई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब वो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो उन्होंने मुझे ए टीम में मौका दिया। और मेरी फर्स्ट क्लास की जो सबसे पहली विकेट है वो निक नाइट है और नासिर हुसैन है। अब क्या बड़े नाम, बड़े नाम थे, और क्या मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी। उसके बाद फिर क्रिकेट जो है वो चलती रही। अच्छा जब आप पाकिस्तान के लिए, आप ज़ाहिर है पाकिस्तान खेले हैं, उससे पहले आप लोग एमसीबी का बहुत अरसा हिस्सा रहे हैं, एमसीबी तक, और मैं समझता हूँ कि जितने आप तगड़े क्रिकेटर थे, आई नो वेरी वेल एवरीथिंग, कि मुझे अच्छे तरीके से पता है। तो एमसीबी का जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? क्योंकि बड़े बड़े नाम उस वक्त आपके साथ एमसीबी में थे, यूसुफ था, बाकी जो प्लेयर थे, जाहिद था, मोहम्मद जाहिद, और इतने कंपटीशन में। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है ये वाली भी, क्योंकि मैं जब अंडर 19 खेला तो मुझे याद है अभी भी, एमसीबी कोल्ट्स के नाम से एक टीम थी कराची में, जो मतलब छोटे बच्चे थे उसमें सारे, इन्होंने ना अंडर 19 अंडर 17 रखे हुए थे। तो साईं रज़ाउल्लाह का नाम आपने सुना होगा, जी कराची जी का जी। बड़ा नाम था उस वक्त। उन्होंने जब आके मुझे पंजाब में इधर देखा तो उन्होंने मुझे, उस वक्त मुझे याद है मैं 7वीं 8वीं का स्टूडेंट था, तो मुझे 1500 वजीफ़ा लगाया उन्होंने। अच्छा 1500 रुपये उस वक्त बड़े पैसे बहुत होते हैं। ज़्यादा थे। तो उन्होंने मुझे वजीफ़ा लगाया, फिर जहाँ टूर्नामेंट होती थी हर जगह जाते थे। यूनुस खान उस टीम में थे, मोहम्मद जाहिद, सकलैन, मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ और ये अरशद खान पेशावर से। आपको याद होगा साहिवाल में मोहम्मद शफीक एक विकेट कीपर थे, दाढ़ी विकेट वाले। कीपर हाँ, बैट्समैन थे। बहुत तगड़ी टीम थी हमारे पास। राना कयूम थे गुजरावाला से, जो पाकिस्तान ए भी खेले हुए हैं। जी 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 जी।
तो बड़ी तगड़ी टीम थी। तो उस वक्त वो प्लेटफॉर्म जब हमें मिला तो वहाँ पे फिर जब हमने वो टीम भी बनी एमसीबी की ग्रेड 2 की, आप लोगों की आइडेंटिटी एमसीबी बन चुका था। बिल्कुल हमारी पहचान ही बन चुका था। लेकिन बिल्कुल। 2-3 साल रही, फिर मंशा साहब ने मेरे ख्याल किसी वजह से जी ख़त्म जी कर दी। जी जी। उसके बाद फिर मैं वापस जो है जॉब पे चला गया, हम्म ड्यूटी पे चले गए। क्रिकेट मेरी जो वो हम्म ख़त्म हो गई, क्योंकि पता ही नहीं था ना कि यार जॉब करें या क्रिकेट खेलें। हम्म तो ये सारी जर्नी जो है वो इस तरह चलती रही। उसके बाद फिर मैंने 4 साल क्रिकेट ही नहीं खेली। हम्म जब एमसीबी की टीम ख़त्म हो गई, हालांकि ए टीम में खेला हो बंदा, पाकिस्तान अंडर 19 में कैप्टन हो, तो उसको तो ए टीम और नेशनल टीम में तो जगह मिलनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस वक्त इतने वो नहीं थे, हमारी टीम ग्रेड 1 नहीं खेलती थी। फिर मैंने पाकिस्तान कस्टम जो है वो ज्वाइन किया। आपको आमिर याद बशीर होगा, के टाइम आमिर पे बशीर, नबील बिल्कुल लतीफ़, बिल्कुल यस यस नबील लतीफ़ आमिर हाँ बशीर बड़ी बिल्कुल, टीम होती बड़ी थी। तगड़ी टीम आमिर होती थी। बशीर फौत हो गया, अल्लाह अल्लाह गरीब पाक के उनको, रहमत करे। इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बहुत तगड़ा प्लेयर था, इंसान बहुत अच्छा था। बहुत इंसान, बहुत तो अच्छा प्लेयर था। ये फिर उनके साथ थोड़ा सा खेले, एक्सपीरियंस आया। फर्स्ट ईयर मैंने टॉप किया पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास में। फिर उन्होंने मुझे कैंप में अनाउंस किया 2000, आपको याद होगा 2003 में चेरी ब्लॉसम कप हुआ था शारजा में। जी 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 जी। तो मेरे 2 सालों में बहुत ज़्यादा आउट थे फर्स्ट क्लास। फिर उन्होंने कैंप में, पहले कैंप में नहीं बुलाया। भाई, आप तो एक एंड से लगते थे, मुझे याद है। तो आप तो एक दिन में 20-20 ओवर कर जाते थे। बिल्कुल, मेरा रिकॉर्ड है काउंटी क्रिकेट में 44 ओवर्स इन अ डे, एक दिन ओए में मैंने होए किए हैं। होए और होए। पाकिस्तान में आपको याद होगा कि हमारा ZTBL के साथ पाकिस्तान बापडा का फाइनल था कराची में, बिल्कुल 4 डे का। 4 डे का। उसमें मैंने 36 ओवर एक दिन में, पूरे दिन में किए थे। और सारे कहते थे अपा इनकी खा के आए हाँ, नहीं, थकते तो ही ये अल्लाह का नहीं। शुक्र नहीं, वो बस स्टेमिना बहुत था। 10-15 उसके 20 पीछे ओवर आपकी एक्चुअली मेहनत थी मेन वो। 10-15 ओवर का तो पता ही नहीं मसला ही चलता कुछ था ना, नहीं था। क्योंकि उसके पीछे इतनी मेहनत थी, हम्म इतना हार्ड वर्क था कि मुझे खुद लगता था मैं ओवर करके भी, आपको याद होगा कि फील्डिंग मेरी ऐसी होती थी जैसे मैं मतलब अभी पहले ओवर में आया हूँ। हम्म हालांकि 10 ओवर का स्पेल भी किया होता था तो मैं भाग रहा होता था। बिल्कुल यही कुछ स्लिप था। में खड़े कर दो, स्लिप में खड़ा हो जाता था, गली में खड़ा करो, चाहे जिधर मर्जी, चाहे थर्ड हम्म मैन, मिड विकेट, जिधर भी, ऑल जो ग्राउंड थी ना, मैं सारी, अल्लाह का शुक्र, फिटनेस की वजह से। हम्म और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन माशाल्लाह, करूंगा, अभी भी आप फिट हैं। मैं अभी भी अभी भी आप कभी कभी क्लब का मुझे मैच आप पे पूरा भरोसा है कि अभी भी आप 8-10 ओवर आराम से कर सकते हैं। नहीं, अभी तो खैर कोचिंग में आ गए, क्योंकि रिटायरमेंट 2012 में जब रिटायर हो उसके बाद इतनी क्रिकेट में मैं वो नहीं रहा। लेकिन कभी कभी मैं अभी भी क्लब का मैच या अकेडमी का जी बच्चों मैं के साथ मैच देखता होता है तो मैं कोशिश देखता करता हूँ हूँ। खेल लूँ। लेकिन मैं, मेरी अभी भी वो आदत है कि मैं कभी ग्राउंड छोड़ के बाहर नहीं आया नहीं ना। नहीं पूरे 30 ओवर का मैच या 50 का मैं खेल के ही आता हूँ अंदर। तो ये अल्लाह का शुक्र है। बस ये एक वालिद की तरफ से एक नसीहत थी कि चाहे क्लब का मैच खेलो, चाहे इंटरनेशनल मैच खेलो, एक आपकी जो है ना एटीट्यूड एक होना चाहिए, ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों कि यार देखो, हाँ ये क्लब के मैच में भी इतनी एफर्ट करता है, डाइवे मारता है। तो ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं हमारे उनको मैं ये बड़े कहा बात मैं, करते थे नवीद भाई कि अगर क्रिकेटर बनना है ना तो किसी भी क्रिकेट को छोटी क्रिकेट समझ के ना खेलो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कोई ही। भी क्रिकेट होती थी, चाहे क्लब क्रिकेट है, चाहे आप डिवीजन पे खेल रहे हैं, रीजन खेल रहे हैं, आप डिपार्टमेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट तो क्रिकेट है। और जाहिर है किसी भी डिपार्टमेंट किसी जगह पर जब आप परफॉर्म करते हैं तो पता चलता है कि यार बच्चे के अंदर कुछ है। पाकिस्तान जब आप खेलें और पाकिस्तान की टीम की तरफ से आपका नाम आया तो कितने एक्साइटेड थे आप, और आप पाकिस्तान लेट क्यों खेले? हाँ, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं वो बताता हूँ कि लेट क्यों खेला। आपको याद होगा, मैंने अभी जिक्र भी किया इसी इंटरव्यू में कि 94 और 95 में मैंने बड़ी क्रिकेट खेली, अंडर 19 लेवल पे भी खेली, सारा कुछ खेला, फिर ग्रेड 2 भी खेला। जी उसके बाद जब मैं पाकिस्तान अंडर 19 में कैप्टन बना ना, तो हमारा शेखुपुरा में डिसाइडेड मैच था ना, 3 मैचों की सीरीज से, एक वो जीते थे, एक हम जीते हुए थे। तो हमारा वो डिसाइडेड मैच था। तो मुझे, आपको याद होगा कि जो कब कैप्टन होते हैं उनको ब्लेजर मिलता है ना टॉस के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो, हालांकि मैं घर पे ही था, लाहौर से टीम आनी थी, क्योंकि मैं लोकल था। तो मुझे सिलेक्टर्स ने कहा कि आप घर पे ही रुको, उधर से ही आ जाना। तो हालांकि टीम लाहौर में थी, तो मैं थोड़ा सा लेट आया। तो टॉस का टाइम था, टीम डिसाइड की। टॉस करने के लिए मैंने निकलने लगा था, तो हमारे 2 ओहदेदार, मैं नाम ही लूँगा, नहीं उनमें कोई से एक नहीं, फ़ौत जरूरत हो भी चुके, नहीं है। अल्लाह पाक उनको हाँ, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता जी फरमाए। जी। एक हैं, उन्होंने थोड़ी इंसल्ट फील की कि यार राना कैप्टन बन गया है, तो ये अब हमें इस्लाम भी नहीं लेके गया हमारे से। तो वो उन्होंने मेंशन किया आफ्टर द मैच ना, ये चीज़ उन्होंने मेंशन की और उनको बड़ा बुरा लगा। मैंने सॉरी भी की, मैंने कहा सर जी वो पाकिस्तान की टीम थी, क्लब की नहीं थी, कि मैं छोड़ के उधर आता, पहले मैं लेट हो रहा था, तो मेरी गलती है, मैं माजरत करता हूँ, आप बात मेरे खत्म। मोहसन हैं, बड़े हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, आप दिल पे मत लेना। मैं, मेरे से जानबूझ के नहीं मैंने ये किया, टाइम थोड़ा था और मुझे जाना था अंदर, और टीवी पे लाइव कास्ट हो रहा था मैच वो।
तो इस वजह से मेरा वो उन्होंने इतना उसको बुरा समझा, और उन्होंने जब जैसे ही अंडर-19 ख़त्म हुई है, और वो क्योंकि मेंबर थे गवर्निंग बोर्ड के उस वक्त दोनों, उन्होंने छुरी फेर दी। उन्होंने टोका ही फेर छड़ा। उन्होंने कहा ये कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, ये है वो है। अच्छा, ये बड़ा एलिमेंट होता था हाँ, नवीद भाई। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने जब देखा ना कि यार एक बच्चा इतनी मेहनत करके जब अंडर-19 पाकिस्तान का कैप्टन भी बना हो, ए टीम भी खेला हो, तो उसको ये खेलने नहीं दे रहे क्रिकेट, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि थैंक यू वेरी मच, पढ़ो, और ये सामान जो है ना मेरा सारा उन्होंने जला दिया। हाय हाय। क्रिकेट को मैंने खैरबाद, एक बंदे के ऊपर जब कलर लगा हो तो वो तो एक आध साल में उसको वो कहीं का कहीं चला जाता। बिल्कुल। लेकिन मेरे वालिद साहब ने बड़े थे, मेरे साथ ग्राउंडों में बैग उठा के भी जाते थे, और मुझे सम टाइम बहुत अच्छा भी लगता था, सम टाइम थोड़ा मैं फील करता था कि ये मेरे वालिद साहब हैं और मेरा बैग नौकरों की तरह उठाते हैं, बट बाप बाप होता है। बाप हम होता मैं है। कभी भी उनसे ये जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो मैं नहीं चाहता था कि उनको हर्ट करूं या उनका दिल दुखाऊं, तो इसलिए मैंने कभी भी नहीं कहा। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने मेरे लिए बड़ी मेहनत की है, और किसी चार के बाप की ये चार ख्वाहिश हाँ, होती बिल्कुल है नवीद भाई। 4 साल जो है ना इन्होंने मुझे क्रिकेट के नज़दीक नहीं आने दिया। और वो ही आपका 4 साल थे, जो 4 साल वो कीमती पीक के 4 थे, साल थे, पीक के पीक थे। टाइम थे, क्योंकि मैंने काफ़ी आउट किए हुए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि रीजन्स की टीमें और डिपार्टमेंट की टीमों का एक टूर्नामेंट हुआ था, फर्स्ट ग्रेड 2। ग्रेड 2 का हुआ था, बिल्कुल। उसमें जिसने टॉप करना था ना, हाँ, वो फर्स्ट क्लास के लिए क्वालिफाई करना था। उस वक्त हमारी फिर ना लाहौर डिवीजन LDC एक टीम बनी थी। LDCA बिल्कुल, लाहौर टीम डिवीजन बनी थी, क्रिकेट हाँ जी। एसोसिएशन। तो वो हमारा जो सेंटर था हमारा, वो क्वाड़ा या साहिवाल होता था, इधर ही होता था। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया, किसी से अप्रोच कराया कि राना से पूछो खेलना है। तो मैं उस दौरान मेरी शादी भी हो गई थी, एक बेटी भी हो गई, क्योंकि क्रिकेट तो मैं खेलता नहीं था। MCB में जॉब करनी शुरू कर दी, क्योंकि MCB की टीम भी मतलब आप खत्म हो एक गई। तरह बिल्कुल क्रिकेट को खैराबाद कह चुके थे। खैराबाद इसलिए कह दिया कि ये नहीं खिलाते थे, दूसरा शादी कर ली, बेटी हो गई, अब वो कोई ऐसे वसाइल नहीं थे कि मैं घर कैसे चलाऊं इनका। ज़ाहिर है। तो फिर मैंने वो बस ज़हन में ये रखा कि यार ये नौकरी तो है ना, अगर मैंने ये भी छोड़ दी फिर कहाँ जाऊँगा। उस दौरान मैंने 4 साल जो है ना MCB में जॉब की। फिर जब इनको पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड MCB ने, में सैलरी कितनी थी आपकी उस नवीद वक्त भाई? मेरे ख्याल 4 या 5 हज़ार रुपये होगी, और रेंट पे घर था, बेटी भी थी, तो किराया लगा के रोज़ लाहौर, पोस्टिंग भी लाहौर थी। तो बड़ी बहुत बहुत उसके मुश्किल पीछे टाइम था। बहुत मुश्किल टाइम था। शादी भी मेरी जो है वो लव मैरिज है, अल्लाह अकबर। ठीक है ना। वो वो अब तो अच्छा है। आप उसको इमेजिन करें कि वो क्या टाइम होगा इंसान के ऊपर कि भी हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाएं, फिर आप ऐसा एक स्टेप ले लो जो माँ बाप भी नाराज़ हो जाएं, अजीज़ व कारब भी सारे नाराज़ हो जाएं। तो ज़ाहिर है। वो एज ऐसी होती है, उसमें फिर गलतियां भी बाद होती हैं। में इंसान को समझ आती बिल्कुल। है। लेकिन मैं फील करता हूँ कि मैं लकी हूँ कि जब से मैंने अपनी बेगम से शादी की है, तो अल्लाह ताला ने सारे रास्ते खोल सारे दिए। रास्ते ऑटोमेटिकली हर खोल इंसान दिए। अपना रिज़्क साथ लेके आता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जैसे ही इसको याद करता हूँ तो मैं अक्सर मुझे जज्बाती हो जाता हूँ। लेकिन मैं हर इंटरव्यू में यही बात करता हूँ कि आपकी जो मेहनत है ना, वो ज़ाया नहीं जाती। नहीं जाती। 4 साल गुज़र गए, मेरी वाइफ़ ने मुझे कहा कि ये जो आप 4000 वाली जॉब करते हैं ना, ये आप डिज़र्व नहीं करते। जो बंदा एक इंटरनेशनल खेला हो, एक खेल के आया हो, अंडर-19 खेला हो, तो ये 4000 वाली जॉब डिज़र्व नहीं करते। आप दोबारा क्रिकेट स्टार्ट करो। अच्छा, मैंने उसको बोला कि यार कहाँ खेलूँगा? कौन ये खिलाएगा? हाँ, ये खेलने नहीं देते। मैं अगर ये भी छोड़ दी तो हमारा जो सिस्टम है सर्कल है वो वो कैसे कैसे चलेगा? चलेगा? उसने मुझे उस वक़्त मुझे उसने बड़ा हौसला दिया। उसने कहा जी मैं लोगों के बर्तन भी मांजूँगी। ओए हाय! मैं यकीन करें यार, नवीद भाई। मैं कपड़े भी सियूँगी, लेकिन आप क्रिकेट स्टार्ट करो। मैंने जब उसको देखा मैंने कहा बेवकूफ़, पहले ही मैंने तुम्हारे से इतनी ज़्यादतियाँ की हैं, तो अब नहीं, मेरे से नहीं होना। तो कहने टिश्यू का लेके मकसद आए, ये है, टिश्यू लेके आए। उसने मेरा बड़ा साथ दिया। फिर मैंने स्टेप लिया कि हाँ यार, अगर मैं थोड़ा-सा करता हूँ तो शायद अल्लाह ताला कुछ सबब बना कोई ना दे। कोई सबब बना दे। तो उस दौरान इनको भी अल्लाह ताला ने थोड़ी सी हिदायत दे दी। ग्रेड 2 की टीम बन रही थी। इन्होंने मुझे अप्रोच करवाया, खुद डायरेक्टली नहीं, किसी से अप्रोच करवाया कि आपने खेलनी है क्रिकेट। तो मैंने कहा यार 4 साल होंगे, मैंने तो कभी ना बैट उठाया ना बॉल उठाई है। हाँ, कभी-कभी क्लब का मैच, उस वक्त जुम्मे की छुट्टी होती थी, जुमे की छुट्टी, एग्ज़ैक्टली। तो कभी-कभी किसी क्लब का मैच, वो भी एज़ ए बैट्समैन या छोटे रन अप से बॉलिंग कर लेता था, कोई इतना प्रोफेशनल नहीं खेल रहा था।
तो इन्होंने कहा जी ठीक है देख लें अगर आपने खेलना। तो उस वक्त आपको याद होगा शफकत नकवी साहब ने शेखुपुरा स्टेडियम बनाया था आकिब भाई ने, बिल्कुल बिल्कुल, और शफकत नकवी साहब ने, बड़ा नाम था। आपको याद होगा ना, जी जी इन्होंने जी बड़ा जी, बड़ी एफर्ट की बड़ी उन्होंने, एफर्ट की बहुत और इतना एफर्ट की थी, खूबसूरत क्योंकि स्टेडियम पहले बनाया। उसकी मंजूरी नहीं हो रही थी। हाँ तो जी, फिर वो मुझे पता है सारे मामला हाँ जी, जो हुए वो थे। उस वक्त वो वहाँ पे आए डीसी लगे हुए थे। हम्म तो वो उनको शौक था, तो हम्म शाम को ना स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे। तो इन्होंने कहा जो भी बच्चे हैं ना यहाँ पे उनको भेजा करो शाम को, मुझे बॉलिंग करा दिया करेंगे। हम्म तो मैं मतलब तेज तो कराता था बॉलिंग। हम्म तो मुझे भी शाम को जब जैसे छुट्टी होती थी तो मैं भी चला जाता था। हम्म तो मैंने उनको जब बॉल करना ना तो कभी उनके इधर लगना कभी उधर तेज कराता था। हम्म तो उन्होंने कहा ये लड़का कौन है। उन्होंने कहा सर ये पाकिस्तान अंडर 19 खेला हुआ है, इसका नाम राना नवीदुल हसन है, तो इसको आगे क्रिकेट नहीं खिला रही है, ज्यादती करते हैं ना एसोसिएशन वाले। अच्छा, तो उसने कहा इसको बुलाओ मेरे पास। पहले तो 1-2 दिन तो उसने मुझे भगा दिया ना कि भाई मैं इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं हूँ, आप मुझे ज़ोर ज़ोर से गेंदे मारते हो, हम्म, तो तुम जाओ कल से ना आना। अच्छा, फिर जब उन्होंने देखा ना इसको शौक भी है, जुनून भी, और खेला भी हुआ है, तो मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ उनको। उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि क्यों नहीं खिलाते। मैंने कहा हम्म जी पता नहीं सर, ऐसे ये जो मैंने अभी जिक्र किया हम्म, कि ये बात हुई थी, इस वजह से इन्होंने मुझे साइड लाइन कर दिया। इन्होंने उस वक्त फिर वो मोइन परवेज चिश्ती साहब हमारे अल्लाह जी जी बख्शे, जी वो जी जी, हमारे प्रेसिडेंट भी थे, सेक्रेटरी भी शेखपुरे थे, के थे, शेखुपुरा के, बिल्कुल। उनको बुलाया। उन्होंने कहा यार ये बच्चा बड़ा अच्छा है, मुझे तो बॉलिंग कराता है, मुझे तो सबसे अच्छा लग रहा है, हम्म, इसके साथ ज्यादती क्यों हो रही है। उन्होंने फिर उस पर पंजाबी में कहा "ओ नहीं जी सर जी, ओ जी ਇਹਦੀ बेटी होगी, शादी कर ली, हुणे छड़ गया इसका क्रिकेट", मतलब शादी हो गई तो मतलब क्रिकेट जो भी खत्म हो किया गई। और इस तरह की बातें की, तो उसने टाल मटोल कर दी। उस दौरान इन्होंने ग्रेड 2 की टीम बनानी थी। अच्छा, हमारी जो लाहौर डिवीज़न की टीम बनी ना, उसने ग्रेड 2 खेलना था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि 2 फाइनलिस्ट टीमें जो होंगी ना हम्म पूरे मतलब रीजन में, वो क्वालिफाई हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगी फर्स्ट क्लास के लिए। हम्म, तो फिर इन्होंने शफकत नकवी साहब ने फिर इनको पहलवान को बोला कि यार इस बच्चे को, पहलवानों का तो बड़ा नाम था। हाँ उन्होंने कहा जी इसको ना, सारी क्रिकेट इसको इन्होंने मौका दो, संभाली हुई थी। इसको मौका दो ना, बड़ा हाँ, सख्ती से बोला। उन्होंने कहा अच्छा लेकिन एक ठीक, बात बताऊं, पहलवानों ने तो वो लड़के भी खिला दिए थे जो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं बिल्कुल बिल्कुल करते डिजर्व नहीं थे, करते थे, जो बिल्कुल मेरे आपने फिंगर टिप्स के ऊपर है एक एक बच्चे का नाम। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। उसमें उनके भाई और भी थे, इनमें दोस्त भी थे। इतनी इजारादारी थी, मुझे याद है उस क्रिकेट के मैं आता अंदर। हूँ उस तरफ भी आऊँगा। पहले मैं थोड़ा सा ये इसको कैरी ऑन करूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने इन्होंने कहा कि एक शर्त पे रखेंगे सर इसको, अगर ये ट्रायलों पे 2-3 घंटे लगातार बॉलिंग कर देगा ना, ताकि हमें पता हो कि इसका स्टेमिना कितना है, हम्म क्योंकि हमने ग्रेड 2 खिलवानी है, ऐसे थोड़ी है। हम्म उसने कहा जी ठीक है, अगर वो आपके मेयार पे पूरा उतरता तो रखो उसको, हम्म अगर नहीं उतरता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादती नहीं होनी चाहिए इस बच्चे के साथ। हम्म इन्होंने कहा जी ठीक है। उकाड़ा में ट्रायल थे, मैंने बैंक से छुट्टियां ले ली ना 3 या हम्म 4। तो मेरा दोस्त है नवीद अख्तर खान, जिसने अभी मुझे एकेडमी की जगह दी है शेखुपुरा में, जो मैं एकेडमी बनाई उसकी जगह है। उसका भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उसका बड़ा हाथ है और मेरी देखिए दोबारा प्योर क्रिकेट, आप कितने बड़े बड़े क्रिकेटर जो हैं जी वो आप पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नहीं उसको वो जो शफकत नकवी साहब है ना, उसके मामू हैं नवीद हम्म, अख्तर खान के। अच्छा, तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम्म है भी अभी भी। उसने फिर अपने मामू से बात की ना, इनके शफकत नकवी साहब ने, कहा जी मैं लेके जा रहा हूँ इसको ट्रायलों पे, तो आप उसको फ़ोन कर दे, ज़्यादती ना करें। मैं भी इस हक में हूँ कि अगर राना डिज़र्व डिजर्व करता करता हुआ है तो तो ये खिलाओ। खेलेगा, अगर नहीं करता होगा मैं अपनी गाड़ी में बिठा के वापस ले आऊँगा। हम्म, इन्होंने मुझे 10 बजे बॉल दी, लंच भी नहीं, 4 बजे तक मैं बॉलिंग करवाता ओए रहा। होए, 4 बजे तक जितने ट्रायल्स पे बच्चे थे सबको बॉलिंग करवाई। हम्म शाम को टीम अनाउंस हुई तो मैं बाहर, हम्म, मेरा नाम ही नहीं। इन्होंने फिर पूछा, मैंने कहा जी मैंने तो अच्छी खासी बॉलिंग की है, जाफ़र भी था वहाँ पे, जाफर कुरैशी, नहीं जाफ़र नज़ीर, आपको जाफर नजीर, वो मुरीद के वाला, मुरीद के वाले, यस यस। तो वो भी था, उससे पूछ लीजिएगा मैंने कैसी यार वो भी बॉलिंग की बड़ा है। बदकिस्मत बंदा रहा है, हाँ यकीन इज़ वेरी करें, वो भी टैलेंटेड, वॉज बहुत वेरी तगड़ा टैलेंटेड, बॉलर था वो। बड़ा तगड़ा बॉलर था। उसने रीज़न दे दिया कि जी नहीं जी इससे अच्छे अच्छे बॉलर भी थे। हम्म तो उसने नवीद खान ने अपने फिर मामू को फ़ोन किया, उसने कहा ये झूठ बोल रहा है, हम्म सबसे अच्छी बॉलिंग जो है ना वो राना नवीद ने की है, जो मुझे लगा। हम्म उन्होंने फिर कहा कि अगर नहीं ना खिलाओगे तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल के तो मैं कहीं और से खिलवा लेता, लाहौर से खिलवा लूँगा, कहीं और से खिलवा लूँगा। हम्म इन्होंने कहा नहीं 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 सर, खिला लेंगे, खिलाएंगे खिलाएंगे। जब इनको पता चला ना कि हमने अगर क्वालिफाई कर गए तो फर्स्ट क्लास खेलेंगे, फर्स्ट क्लास जब खेलेंगे लड़के 5-5 मैच खेल के इंग्लैंड इंग्लैंड चले जाएंगे, इधर जाएंगे। उधर जाएंगे, रोज़ी लग जाएगी सबकी। इन्होंने फिर मुझे सारा कुछ कर करा के इन्होंने कहा जी ठीक है खेलेंगे।
तो अल्लाह की करनी होती है। मैं तो इस काबिल नहीं था, लेकिन जो मेहनत की हुई थी अल्लाह ने उसका उसका फल दिया। सिला आपको दिया अल्लाह सर ने। उसी साल मैंने ग्रेड 2 में 77 विकेट्स लिए ओए होए होए। और और फाइनल मेरे ख्याल हमारा 11 मैचेस थे उस वक़्त हाँ जी ग्रेड 2 11 के, 11 बिल्कुल 11 मैचेस थे उस हाँ जी वक़्त। 10-11 मैचेस थे, तो 77 मेरी विकेट से टॉप विकेट टेकर इन 3 डे मैचेस 3 थे। डे मैचेस में, ठीक है। फाइनल हमारा मुल्तान के साथ था। हुँ। मुश्ताक अहमद, वकार यूनुस, बड़ी इंजमाम टीम भाई, होती थी जी मसरूर, और भाई। बड़ी तगड़ी टीम होती थी हाँ। मुल्तान की। वो रिजवान सत्तार, हुँ। राजा अरशद, आपने रजा नाम अरशद सुना है? क्या हाँ। प्लेयर था। वो अल्लाह ने करना क्या हुआ कि मैंने दोनों इनिंग्स में 5-5 आउट किए। कसावी स्टेडियम में वो फाइनल था अच्छा। और 50 पहली इनिंग में किया, दूसरी में भी 40 नॉट आउट मैच जितवाया, मैच हुँ। विनिंग इनिंग से। तो कसावी स्टेडियम में सारे लोग ऊपर बैठे देख रहे थे, कह रहे यार ये पता नहीं किधर चला गया था, 4 साल के बाद नजर आया, तो स्टिल ही इज वेरी गुड। वो और सेलेक्टर बैठे आपने हुए। बैट और बॉल को हाथ भी नहीं लगाया 4 हाँ, साल। नहीं मैं कभी-कभी बस ऑन एंड हाँ, ऑफ। आप ये नहीं कह सकते रेगुलर, हुँ। कभी जुम्मे को एक मैच खेल लिया तो खैर वो अल्लाह ने जब अल्लाह ताला जिसको मामलात नवाजे, सीधे हाँ, करने अल्लाह हैं, ताला वो तो वो बस एक मैं बहाना मुझे ही अभी बनता तक है। मैं अभी भी जिक्र करता हूँ कि मुझे कोई पता नहीं वो क्या हो रहा था मेरे साथ। बस डायरेक्शन ये थी कि मैंने रिज़ाइन कर दिया, इधर मैंने कहा क्रिकेट पे फोकस किया, चलता रहा मामला। उधर अल्लाह ताला ने सारे बेचारी मामलात हाँ, सीधे वो कर भी दिए। साथ देती रही, फिर करते रहे। तो कहने का मकसद ये है कि अभी जब आपने मेहनत की होती है ना, कभी भी अल्लाह ताला का दामन ना छोड़ो, उसके ऊपर उम्मीद रखो कि उसने देना ही देना, उसने देना, बंदे ने नहीं देना। बंदे नहीं देते। तो ये मेरा ईमान था। हम लोग क्वालिफाई कर गए, फाइनल जीत गए, तो ये हमारी जर्नी। उसके बाद फर्स्ट क्लास के 5 मैच खेला, हाँ। उसमें मैंने 50 आउट किए। ओह हो हो। उसके बाद कोई पता नहीं था कि क्या, मुझे ये तो ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान। शेखपुर और सियालकोट की टीम तो इकट्ठी बनती थी नहीं, ना। नहीं, सियालकोट अलहदा थी, शेखुपुरा गुजरांवाला और ये हमारा फिर इन्होंने हमारे इन्होंने साथ कहा बाद में इन्होंने ये मुरीद के हाँ, वगैरह जो है ये डाल के मर्ज इन्होंने कर बना दिया दिया। हमारे बिल्कुल अंदर। ऐसे ही है। गुजरात भी हमारे अंदर होती थी। गुजरात भी आ गई थी। तो बड़ा कंपटीशन था। तो अल्लाह ने करना हुआ कि 5 मैच खेल गया। आकिब भाई कप्तान थे फर्स्ट क्लास में। उन्होंने मुझे फिर जब देखा तो पानूथू भी कप्तान उन्होंने सी। हाँ, हमारे कैप्टन थे। इनके आखिरी मतलब रिटायर होने हम्म। वाले थे, कुछ साल 1.5 साल रह गया था, लेकिन ये लेकिन कुछ लेकिन नवीद भाई आप ये भी देखें ना कि आकिब भाई ने बड़ी पीक के ऊपर जाकर जोड़ा रिटायरमेंट है। ली थी, बिल्कुल, बिल्कुल। हालांकि इनकी बहुत क्रिकेट बाकी थी। बस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये फिर इन्होंने मुझे देखा, मैं खेला और नवी लतीफ़ सरगोदा के साथ मैच था, हाँ। उसमें भी मैंने 10 आउट किए और 50 किया। तो अल्लाह का शुक्र 5 मैच खेला। तो वो अब मैं वापस उसी सवाल पे आऊँगा कि उन्होंने कहा जी अपने भाइयों को खिलाया, उसको खिलाया। अब 4 मैच हो गए, हम टेबल पे सेकंड थर्ड आ गए। इन्होंने कहा सेफ हो गए हैं फर्स्ट क्लास में, हाँ हाँ कि तो हम इसको रहने देते हैं, रिटेन उसको खिला करेंगे। लेते हैं, उसको खिलाते हैं। अपने हुआ जिसके है 4-4 मैच रहते हैं, 5-5 मैच रहते हैं, ऐसे उनको ही खिला हुआ दें। है। तो मुझे अभी भी याद है, मैं नाम नहीं लूँगा उस क्रिकेटर का, उस बच्चे का अंगूठा ज़ख्मी हुआ है, फास्ट बॉलर है वो। तो पहलवान साहब मुझे बुला के क्या कहते हैं, राणा साहब आपके 5 मैच तो हो गए, आपने कौन सा पाकिस्तान खेलना है, तो इसको मौका दो, इस बच्चे का गरीब है, चलो खेल जाएगा 5 मैच, इंग्लैंड चला जाएगा, को अपने घर के लिए रोजी रोटी कमाएगा। मैंने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उनको साड़ी यारी की मसला सी। मतलब कहने का मतलब अब हम उनके आगे बोल ही सकते थे, ये ना हो कि बाहर ही नहीं निकाल दें अगले मैचों में भी। तो इस तरह की चीज़ें भी हुई चीज़ें मेरे होती साथ। रही हैं। चलिए नवीद भाई ये तो तो आपकी ऐसी हार्ट ब्रोकन स्टोरी मैंने सुनी है, मैं हाँ, तो यकीन करो तुसी इमोशनल नहीं, कर हर देता है। क्रिकेटर की ऐसी स्टोरी होगी, ये मैं याद मुझे रखिए। पता है। मैं देखें जिसने स्ट्रगल नहीं की है ना वो देखें कोई भी इंसान जब मेहनत करता है ना किसी भी फील्ड के अंदर, नवीद भाई आपको भी पता है कि मेहनत कभी भी अल्लाह ताला किसी की रायगा नहीं जाने बिल्कुल देता। ऐसे उसको उसका सिला ज़रूर मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर थोड़ा से लेट। मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका सिला ज़रूर देना है। पहला मैच जब आप खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, मतलब ये लग रहा था कि उस वक़्त राना नवीद की क्रिकेट जैसे ही शुरू हुई वैसे ही ख़त्म हो गई। एग्जैक्टली ऐसे ही था, क्योंकि मैंने टॉप किया था, 3 साल मैंने टॉप किया, तो मुझे कैंप से पाकिस्तान कैंप में बुलाया जाता था, वापस भेज देते थे, फिर जाओ जी फर्स्ट क्लास कितने खेलो। कैंप किए आपने मैंने पाकिस्तान के? तकरीबन खेलने से पहले मेरा 2003 में, 2002 और 3 में डेब्यू हुआ, आपको याद मुझे होगा, पता है, मुझे शारजाह याद में। जी, जी। तो 3 साल मैंने जो है ना वो टॉप किया। फिर ये याद होगा आपको कि वर्ल्ड कप था 2002 का था या नहीं 2003 का वर्ल्ड कप था और हाँ, उसके बाद फिर 2007 नहीं का। जब मेरा डेब्यू है वो 2003 का 2003 वर्ल्ड वाला, कप जी वो ये जी सारे जो फेल हो साउथ गए। अफ्रीका में हुआ। याद होगा आपको, हार गए थे ये ना, जी जी जी। तो फिर टीम तितर बितर हुई, इन्होंने सारे निकाले, वसीम अकरम, वकार, इन्होंने सब वो आखिरी वो रिटायरमेंट ले ली थी, फिर वसीम अकरम ने भी, वकारी यूनुस ने भी, बिल्कुल वो बिल्कुल 2003 में वर्ल्ड कप हुआ जो तौफीक उमर वगैरह ये सारे गए थे। ऐसे। सईद अनवर का वो आखिरी मेरा ख्याल है हाँ, वो टूर था। उसके बाद फिर इन्होंने जब वो आपको याद होगा, इन्होंने सारी टीम जो है ना वो चेंज कर दी थी, कर दी। राशिद लतीफ़ हमारे कैप्टन कप्तान बन गए थे। बिल्कुल। और जो पहली उनके खिलाफ जो सीरीज थी बांग्लादेश आ रही थी पाकिस्तान, नहीं वो पहले, उसके बाद मैं जब चेरी ब्लॉसम कप हुआ शारजाह में, हाँ श्रीलंका, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, हम्म ये 3 टीमें थी हमारी, मुझे याद है।
तो इन्होंने मुझे पिक किया, तो मुझे अभी भी याद है उसमें उमर गुल का डेब्यू हुआ, हफीज़ का हुआ है। तौफीक उमर तो पहले खेल चुका था, तौफीक उमर पहले इमरान खेल मेरे ख्याल चुका था। इमरान फरद का भी नहीं, इमरान फरद पहले खेल इमरान गया फरद वो, नहीं था, जो लेकिन था प्रोमिनेंट थे वो उमर गुल और हफीज थे। 3-4 हम लोगों सुई का। गैस से हफीज आया सीधा हाँ, उधर, उमर गुल आया सडनली विद इन 2 इयर्स, वो PIA से आया। ऐसे ही वो मैं टूर्नामेंट खेला, उसमें मैंने पहले मैच में मैंने श्रीलंका के खिलाफ 3 आउट किए। अगले मैच में इन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया। दूसरा मैच में खेला जिम्बाब्वे के खिलाफ, उनके मैंने 2 आउट किए, मैंने मतलब फाइनल में पहुंच गए, फाइनल में बाहर बिठा दिया। टूर हम बड़ा कामयाब रहा, जीत के वापस आए तो ड्रॉप। तो कहने का मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब वापस आए बाहर तो मुझे कोई पता नहीं था, मैं मगन हो गया, फर्स्ट क्लास वगैरह इधर उधर, मैंने किसी से पूछा नहीं। तो इस तरह जैसे उस वक्त साफी थे जो भी वो ये पुराने, तो वो ये मैं हम लोग खुद क्रिकेट उस वक्त खेला तो ये बात ही हो रही थी कि यार राणे नवीद को खिड़ा दे, किसी यंगस्टर को खिड़ा देता हाँ है। ऐसे ही था। एग्जैक्टली तो इन्होंने इट वाज वर्ड्स। मुझे इन्होंने साइडलाइन किया, फिर मैंने टॉप कर दिया फर्स्ट क्लास में। बिल्कुल आपने किए, मतलब ठीक है ना, 55 के 54 आपने आउट बिल्कुल किए ऐसे थे। ही वो ऐसे ही था। तो इन्होंने मुझे कहा, मुझे फिर आया कि यार मैं आउट कर रहा हूँ और वो भी टूर अच्छा करके आऊँ, मैं बाहर क्यों हूँ, कोई वजह तो होगी। मुझे साफ़ी पूछें जितने भी उस वक्त के पुराने जो कि तुम्हें टीम से ड्रॉप क्यों किया है, रखते क्यों नहीं। मैं कहा ये तो आपको पता होना चाहिए सिलेक्टर्स को। तो मैं उस वक्त कुछ मतलब इतना फेमस भी नहीं था जो मेरी कोई बात सुनता। उस वक्त थे गालबन आमिर सुहेल थे जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के। नहीं उस वक्त थे, आपको याद होगा, शफीक पापा साहब सिलेक्टर थे, शफीक पापा थे, वसीम बारी वसीम साहब थे। बारी थे, और उनके बाद फिर आमिर भाई हाँ, बने थे। आमिर भाई तौकीर जिया साहब, तौकीर जिया साहब थे। जी 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 जी। क्योंकि तौकीर जब जिया ये साहब। इनको फारिग किया गया था ना नवीद भाई, हाँ, शफीक पापा को, वसीम बारी को, हाँ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਪਾਨ को होर कोई यंगस्टर जेड़े ने हाँ, वो सिलेक्टर रख लो कि पता। फिर उनके बाद उन्होंने रखा था आमिर सुहेल को रखा था, शुएब मोहम्मद को रखा था, हाँ, अपना सलीम यूसुफ को रखा था। ये बिल्कुल। सिलेक्शन कमेटी बनी थी। और सलमान भट्ट जो था वो नया जो था हाँ, वो उसको फिर फिर वो समी न्याजी था। वो 6-7 दिन आमिर भाई ने मुझे भी बुलाया उस कैंप में, कहना तेनों भी मैं देखना किन्ना को तू तेज है। अब मुझे याद है एग्जैक्ट एक एक चीज़ ऐसे ही जैसे कल की बात है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस फिर वहाँ से शुरू होती रही जर्नी। फिर मैं दोबारा सेलेक्ट हुआ 2004 का, आपको पता याद होगा, ICC ट्रॉफी हुई थी जी 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 इंग्लैंड में। जी 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 जी। तो इंग्लैंड में उससे पहले हमारी ट्राई सीरीज थी हॉलैंड में। आपको याद होगा, पाकिस्तान, इंडिया, हॉलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया बिफोर ICC ट्रॉफी। तो हम लोगों ने इंग्लैंड से ट्रैवल करना था, वहाँ से पाकिस्तान से इंग्लैंड से फिर हमने वहाँ खेल के फिर वापसी पे ICC ट्रॉफी थी। तो शबीर अहमद, मैं, मोहम्मद तो शमी, कंपटीशन शुएब कितना अख्तर, था। रजाक, अजहर महमूद उस वक्त काउंटी खेल रहे थे। तो ये 5-6 बॉलर थे, मैं भी वहाँ सेलेक्ट हो गया, मुझे भी ले गए यहाँ से कैंप से। पहला मैच, दूसरा, मतलब साइड मैच खेले, कुछ नहीं खिलाया। फिर आपको याद होगा उनकी इंग्लैंड की एक सिल्वर जुबली या प्लेटिनम जुबली, कोई इस तरह का उनका डे होता है कोई, उस पर उन्होंने इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में एक वनडे मैच खेलना था, जिसकी टिकटें भी सेल हो चुकी हुई थी। तो इंग्लैंड के टूर पे कोई उस वक्त टीम आई हुई थी, क्योंकि फ़ौरन उसके बाद वो ICC ट्रॉफी थी। तो वो उन्होंने माजरत की, तो पाकिस्तान की टीम ने ट्रैवल करना था हॉलैंड के लिए। तो इन्होंने पाकिस्तान बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि आप एक मैच खेलते जाओ यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो हमारे साथ था, क्योंकि टिकट्स बुक हो गई हैं, एवरीथिंग डन है, TV राइट सब कुछ हो गया, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। तो हमारे जो चेयरमैन थे उस वक्त, उन्होंने हमें रोका कि जी एक मैच खेल के यहाँ से फिर हॉलैंड के लिए ट्रैवल करेंगे। तो हम वो मैच खेले। शबीर अहमद का घुटना ख़राब हो गया, अजहर महमूद को उन्होंने काउंटी वालों ने रिलीज़ नहीं किया। अब मैं, शुएब अख्तर और मोहम्मद शमी थे। तो मेरा वहाँ पे फिर दोबारा कम बैक हुआ। तो अल्लाह का शुक्र, आउट तो खैर मैं आउट तो नहीं किया, लेकिन मैंने 40 रन दिए 10 ओवर में। साइमन ने, आपको याद होगा, 100 किया था एक मैच, और इसने शुएब अख्तर को और शमी को ठीक ठाक, नहीं वो प्लेयर बहुत बड़े थे, बड़ा मारा। तो मैंने इंजर भाई को बोला मुझे दें डेप्थ में ओवर, मैं करता हूँ स्लो 1 यॉर्कर, शायद क्योंकि मार पड़ रही थी। ये दूसरे से करते थे ना, बड़ा बैक। तो इन्होंने कहा आ जाओ भी, आप भी आ जाओ। इंजर भाई को पता नहीं था, बड़ा जबरदस्त। इंजर भाई ने मुझे इतना देखा नहीं था, तो उन्होंने कहा आ जाओ भाई, आप भी कर लो, वो जो कर रहे हैं आप भी कर लो। तो पता धीमे से ले जाओ। तो अंदर से मैं डर भी रहा था, लेकिन दलेर बड़ा था। मैंने कहा यार क्या होगा, मार ही पड़ेगी ना, सबको पड़ रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन वो मैंने जो 3 आखिरी 2 ओवर मेरे रहते थे ना, 3 वो बहुत अच्छे किए मैंने। तो इंजी भाई को पसंद आया, उन्होंने कहा यार ये लड़का दलेर है बड़ा ना, मतलब अच्छा है, मतलब डरता नहीं है। कहता है कि मुझे 2 मुश्किल कंडीशन में। तो वो फिर वहाँ से इंजी भाई ने मुझे जो है ना
थोड़ा प्रमोट करना शुरू किया। हम्म, फिर हम लोग हॉलैंड के ट्राई सीरीज़ खेले तो वहाँ खैर मैच नहीं मिला मुझे। हम्म, वापस आए तो आईसीसी ट्रॉफी का फर्स्ट मैच ही अगेंस्ट इंडिया था। हम्म, मैं, शुएब अख्तर, रज़ाक, ये 3 फास्ट बॉलर खेले थे। आप 3 लोग खेले तो थे। अल्लाह ने इज़्ज़त देनी होती है। अच्छा नवीद भाई, उस वक़्त एक तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बहुत था, तो ज़्यादा। कहीं न कहीं आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती थी कि क्या मैं फिट इन हो पाऊँगा इतने कंपटीशन में? देखें, अब शुएब अख्तर दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर, अज़हर महमूद दुनिया का बेस्ट बेहतरीन ऑलराउंडर, ऑलराउंडर, हाँ जी। अब्दुल रज़ाक दुनिया रज़ाक का बेस्ट बेहतरीन ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। अच्छा, अभी लाइन पड़ी हुई है पीछे, मोहम्मद ठीक है? शमी, मोहम्मद शमी था, शब्बीर, यासर अराफात भी जो है ना इन आउट यासिर थोड़ा-सा पहले खेला मेरे से, फिर बाद में फिर आया। वो इन आउट जो है ना वो मामला चल रहे थे। शाहिद नज़ीर का भी वो शाहिद टाइम पे नज़ीर भी ठीक खेल है ना, चुका ये था। ठीक है। फिर मोहम्मद उसके जाहिद भी खेल रहा था। मोहम्मद जाहिद भी था, उमर गुल भी जो है ना उमर गुल भी वो आया। नया-नया उमर उठा गुल का भी मेरे साथ डेब्यू है, मुझे याद है 2003 में जो उधर ना शारजा में हुआ शारजा में था। हुआ। हाँ, वो बिल्कुल। तो वहाँ पे जो था, क्या नाम है उसका, कंपटीशन इतना था, तो कहीं आपको ये चीज़ लगा कि यार इतने बड़े-बड़े नाम है, इतना कंपटीशन है, तो मैं माड़ा तो नहीं है ना चाहिए, मैं फिट इन किवें होवांगा? नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने बात की ना कि मैंने 4 साल क्रिकेट छोड़ दी और लोगों ने ये तासुर देना शुरू किया कि इज़ ओल्ड, हुँ, अभी इसको लेट मौका मिले, इससे लेकिन बेहतर था। लोगों को फिर आपने गलत साबित किया है। कोशिश की, नहीं, गलत कोशिश साबित किया है उसकी कोशिश की कि फ़िटनेस शो करूँ। डेफ़िनेटली नज़र में था कि उस वक़्त वक़ार भाई भी खेल रहे थे, वसीम भाई रिटायर हुँ, हो गए थे, ऑलमोस्ट सारे रिटायर हो गए थे, वक़ार भाई अभी थोड़े इन थे, हुँ। कभी इन आउट और आखिरी टाइम चल रहा था उनका। नहीं, नहीं, उसके चंगा भला बाद टाइम चलता पिया उन्हां दा। उसके उसके बाद शुएब अख्तर थे, मोहम्मद शमी थे, हाँ, शब्बीर थे, रज़ाक, अज़हर महमूद, बड़ा कंपटीशन था। हुँ, तो मुझे जब लगा ना कि यार इनकी जगह खेलना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो पीछे मेरी परफ़ॉर्मेंसेस थी ना, वो मैंने भूल दी, छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, वो तो जो माज़ी। वो इसलिए थी कि यहाँ आना था। अगर मैं वो अपने ज़हन में रखूँ कि मैंने 50 आउट किए या 100 आउट करके आया हूँ ना, तो मैं यहाँ परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगा। हाँ, और दिल में सोचा कि जैसे मौका मिलेगा ना राणा साहब, दिलो जान से मेहनत करनी, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह ताला के हाथ में। हुँ, तो अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। वेरी फर्स्ट मैच में जो ट्रॉफ़ी का उसका चैंपियन ट्रॉफ़ी का मैच था, हुँ। उसमें मैंने 4 आउट किए उस हम मैच बिल्कुल में। ऐसे ही, आपको याद होगा मुझे याद सहवाग, है। और बड़े आउट किए थे। ड्रेवर्ड, हुँ, युवराज और हुँ। इरफान पठान को आखिरी ड्राइवर तो एडा नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ वो ਆਊਟ ਹੀ आउट ਨਹੀਂ ही ਸੀ, नहीं ਉਹ था। ਤੇ आउट ही नहीं ਸੀ ਹੁੰਦਾ। तो वो जो आईसीसी ट्रॉफ़ी 2004 थी ना, वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट हाँ, साबित वो हुआ। टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैं बाहर नहीं हुआ टीम हुँ, से, क्योंकि वो बहुत अच्छा गया। मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था वहाँ पे हुँ, उस हुँ। टूर्नामेंट और में। फिर आपकी जो केमिस्ट्री थी, हमने देखा कि जब आप टीम के अंदर थे, तो आपकी केमिस्ट्री शुएब अख्तर के साथ बहुत अच्छी मैच होती थी। हाँ जी, नया बॉल उनके साथ बहुत ज़्यादा किया। उसकी वजह फिर ये, आसिफ आया, आसिफ के साथ किया। फिर आसिफ आया, लेकिन जब शुएब अख्तर के साथ आपकी केमिस्ट्री थी, एक तरफ आप स्विंग कर रहे होते थे, ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਂਡੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਕਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ स्विंग करके तो ਤੁਸੀਂ कार्रवाई पा देंगे सी। तो वो एक टाइम पे हमें लग रहा था कि जो हमारा एक खुला पैदा हुआ था ना उस वक्त, जैसे वसीम अकरम भी रिसेंटली बिल्कुल। निकल गया, फिर वकार भाई भी निकल गए, फिर ये जो बड़े नाम थे, आका पान तो पहले रिटायरमेंट ले जी चुके बिल्कुल, ऐसा, वो पहले तो चले। जाहिद जो था वो वैसे ही अनफिट होके तो वो निकल गया था उस हम्म। दौड़ से। उमर गुल का थोड़ा सा ये होता था, लेकिन वो बैक फुट पे हम उसको देखा करते थे कि यार अगर फर्स्ट चेंज पे अच्छा है, हम्म। फर्स्ट चेंज पे अगर हम इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो ठीक था। लेकिन नए बॉल से जो आपकी जोड़ी थी, तो कभी आपस में जब आप और शुएब अख्तर बॉलिंग कर रहे होते थे, तो जब कन्वर्सेशन क्या होती थी, जे भान ਨੂੰ ਕੋਈ 2 चौके ਵੱਜ गए ने, तो उन्हें ये नहीं किया भान ਤੁਸੀਂ संभाल लो नहीं ਹੁਣ। नहीं, नो डाउट कि शुएब अख्तर जो था वो अपने टाइम का बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर, पीक पे मतलब, ठीक, और लोग डरते भी देखे ਉਹ हुए। ਦੌੜਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ तो मैं ਲੱਗਦਾ तो ਸੀ। अक्सर उनसे जिक्र करता था, पायन तुसी ना होंगे तो मैंने इन्नियां विकटां नहीं मिलनियां। क्या करता था कि वो उसको सरवाइव करते थे, मुझे चार्ज करने चलाने जाते की थे, कोशिश हाँ, करते थे। रन चलाने की कोशिश हम्म, करते थे, तो थोड़ी बहुत स्विंग थी मेरे नहीं पास, आपके पास अच्छी खासी स्विंग तो थी। वो उसकी वजह से मुझे विकटें मिल जाती थी। और फिर अल्लाह ताला ने एक और तोहफे से नवाजा था, जो बैक ऑफ द हैंड बॉलिंग वो बॉल एक्यूरेट करता बहुत था, थी। वो बड़ी ज़बरदस्त गिरती थी। फिर रिवर्स में यॉर्कर्स जगह पे अच्छा, ये गिरते थे। रिवर्स स्पेसिफिक हम देख रहे हैं कि हमारे, चलिए इसको भी थोड़ा इस सेंस में लें कि उस वक्त आप थे या शुएब अख्तर था, जितने भी उस वक्त के फास्ट बॉलर थे, अपने उमर गुल थे, जितने भी हमारे उस वक्त एरा के फास्ट बॉलर थे, उनकी सबसे ज़्यादा जो अच्छी ग्रिप होती थी वो रिवर्स पे होती थी। हाँ, बिकॉज हम लोग, लेकिन अगर आज हम नवीद भाई उन चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, तो हम उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, जिसका हमें ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट के हर फॉर्मेट में हमें उस चीज़ का नुकसान हो रहा है। देखें जब हम खेलते थे ना, एक बॉल लगता था वनडे में ना, वो 50 ओवर में, वो 15-20 ओवर में वो पुराना हो हो जाता जाता है है। अब बिल्कुल। दोनों साइडों पे नया, ऑलमोस्ट नया बॉल होता हम्म, है। दूसरा ये कि एक रिवर्स स्विंग एक आर्ट है, एक इसको हम आर्ट बोलते हैं ना, आप हमारी लैंग्वेज में फास्ट बॉलिंग में यस ये आई नो, आर्ट है। हाँ, यॉर्कर करना, स्लोअर वन करना, एक आर्ट है, ये कोई
हर बंदा नहीं कर सकता। वैसे ही है। हमारा कल्चर जो डेवलप हुआ ना उस वक्त, हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी ना पीछे, हमारी फ्लैट विकेट्स होते थे, कोकापुरा बॉल लगता था, तीसरे चौथे जानता ही नहीं, बिल्कुल, इससे 4 ओवर होते, सिलाई खत्म हो जाती थी। तो हम लोग उसको पेट से पकड़ के, सिलाई से पकड़ के 2-3 दफा मारते थे, स्केयर पे मारते थे, तो वो ऑटोमेटिक रिवर्स होना शुरू होता था। तो हम लोग यूज टू थे उसके लिए। तो जब जैसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट में गए तो वहाँ तो आपको पता, थोड़ा स्केयर जो होता है वो सारा टॉप ग्रीन होता है, तो थोड़ी मुश्किलात आई। लेकिन हम लोग थोड़ा यहाँ से काम लेते थे कि यार नया बॉल स्विंग तो हो रहा है, जैसे ये खत्म होगा फिर ये स्विंग नहीं होगा, तो इसको कैसे हमने बचना, कैसे सोचते थे, सर्वाइव कैसे करना है। तो फिर हम लोगों ने ये डेवलप की, स्लोअर वन कर दी, यॉर्कर कर दिए, और फिर हमारी कोशिश होती थी कि क्रॉस द सीम पकड़ के 2-4 बॉल करें, और दूर वाले फील्डरों को बोला कि जी 1 बाउंस थ्रो फेंको ताकि एक साइड थोड़ी सी रफ हो, तो रिवर्स होगा तो बचेंगे। तो क्योंकि रिवर्स हमें हमारी डोमेस्टिक से ही मिला हुआ था, ये नहीं था कि हमने इंटरनेशनल में जाके सीखा, वो तो आप सीख ही नहीं सकते, ऑलरेडी हम लोग पीछे से सीख के आए थे। क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट था ना, वो आपको पता फ्लैट विकेट्स होते थे, 400-400 500-500 रन बन रहे हैं, हर बंदे ने डबल सेंचुरी, हर मैच में डबल, लाइन नहीं आउट होता, कोई बंदा नहीं आउट होता था। रिजवान आसिफ मुश्तबा, कितने बड़े बड़े नाम थे, क्या आसिफ, वो आउट ही नहीं होते थे। तो वो हम कर करके उनको कर करके ऐसे पक्के हो गए थे कि जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट में गए तो हमें थोड़ा आसान लगना शुरू हो गया कि यार ये वो मुश्किल है, ये थोड़ी आसान है उससे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये डेवलप करनी पड़ती हैं, ऐसे काम करना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ से हम लैग कर रहे हैं, हमें इसकी बहुत अच्छी ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने ये सवाल किया है कि इस वक्त जो हमारे बॉलर्स हैं, ये 5-6 साल ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा 10 साल कर लें, इनको पहली बात तो है बॉल को बनाना नहीं आता, इसकी लुक आफ्टर नहीं करनी आती। इसको बनाना कैसे, बॉल को लुक आफ्टर हमने कैसे करनी, लुक आफ्टर ऐसे करते हैं जैसे अब नया बॉल हो रहा है ना, तो मेरे साथ अगर शोएब अख्तर फॉर एग्जांपल बॉल कर रहा है या मोहम्मद आसिफ कर रहा है, तो वो मुझसे पूछता था या मैं उससे पूछता था कि कौन सी साइड आप शाइन कर रहे हो, आप भी फास्ट बॉलर, मैं बिल्कुल, वो तो बताते हैं ना कि कौन सी साइड शाइन है। हाँ जी, मैंने ओवर पकड़ा है भाईजान, ये कौन सी साइड शाइन करो ताकि मैं उसको शाइन करूं, बिल्कुल ऐसे कीप शाइन द बॉल। और दूसरी साइड को है वो उसको कोशिश करें कि मैक्सिमम रफ करना है, रफ ऐसे करना कि क्रॉस द सीम पकड़ के बॉल कर लो, थ्रो जो है वो पुठी सीधी मार दो, मतलब अगर वो ड्राई सरफेस है खुला, मतलब जो हमारा स्केयर होता है, अगर वो घास वाला नहीं है तो उसके ऊपर मारो ताकि ये थोड़ा सा रफ हो, तो उसको हम करें। आजकल के जो बॉलर हैं, एक तो 2 बॉलें लगती हैं, एक मसला ये हो गया 2 बॉलें, दूसरा ये कि हमारी जो T20 और T10 क्रिकेट आ गई ना, जी, इससे हमारी बॉलिंग डेवलप नहीं हो रही, स्टेमिना ही 4-4 ओवरों के लिए डेवलप कर रहे हैं, इसलिए नवीद भाई मैंने शुरू में एक बात की कि एक पासों पानी लगते सन ते लंच हो जाता, बिल्कुल ठीक है, तो थकते नहीं सन पानी, नहीं थकते, ठीक है, ऐसे ही था। और सबसे ज़्यादा काम किया आपने फिटनेस के ऊपर। आजकल की जो हमारी क्रिकेट का सबसे बड़ा अलमिया है नवीद भाई, कि वो है ही पैसा ग्लैमर, एंड शॉर्टली ये कि हमने इन चीज़ों को सीखने की कोशिश ही नहीं की। आज अगर हम एक वनडे खेलते हैं, एक T20 खेलते हैं, तो कॉलर साढ़े खलोते होंगे ने, और मैं किसी को पूछना गवारा नहीं करता कि मैं क्यों पूछूं, और मैं पाकिस्तान खेलता पाया, मैं इंटरनेशनल लीग खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें अब हमारी क्रिकेट में इतनी जेल इन हो चुकी हैं कि अब हमारे जो बच्चों का माइंड है ना, वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं। सर जी, जब हम खेलते थे, हमारा कंपटीशन था एज यू से कि 4 आउट भी किए ना, तो अगले दिन डर होता था कि अगला मैच खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, क्योंकि शोएब अख्तर है, समी है, रज़ाक है, ये तो पहली प्रायोरिटी होंगी ना उनकी, जाहिर है। तो हुआ ऐसा, तो फिर सोचा कि यार कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है कि बाहर नहीं होना, मतलब कुछ 6 ऐसी डिलीवरीज होनी चाहिए डिफरेंट के, चाहे T20 है, चाहे वनडे है, या आखिरी ओवर भी आप वनडे में डाल रहे हो, डेथ ओवर में, तो आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिससे आप सर्वाइव भी करो, आउट भी करो। तो ये बच्चे एस यू से कि मतलब 4 ओवर के बॉलर हैं, जब तक आप नेट में लंबी बॉलिंग नहीं करोगे, 8 से 10 ओवर रेगुलरली नहीं करोगे, तो आपको बॉलिंग की आर्ट और ये कैसे समझ आएगी। आप लोगों का, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि यार ये रेड बॉल की क्रिकेट है, रेड बॉल की क्रिकेट में आप 4 डे क्रिकेट है, 5 डे क्रिकेट है, एक तरफ आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि यार वाइट बॉल की क्रिकेट है, लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट है, चाहे 20 ओवर है, 10 ओवर है, 50 ओवर है। उस वक्त ये होता था कि हम वाइट बॉल की क्रिकेट को छोड़ देते थे, हम कहते कि ऐसी रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है। नवीद भाई, मैं आपको बताता चलूँ, हमारा ग्रेड 2 का मैच था, हालांकि उससे पहले वनडे मैचेस हो रहे थे, प्रोविंशियल वनडे मैचेस हो रहे थे,
तो मुझे उस वक्त एसोसिएशन ने कहा कि आपने ये वनडे टूर्नामेंट खेलना है। मैंने कहा मैंने वनडे नहीं खेलना। कह रहे आगे सिर्फ ग्रेड 2 है। मैंने कहा कितने दिन की है? तो मुझे पता था कितने, 3 दिन की होती। तो मुझे कहने लगे कि यार आप जो है ना वो 3 दिन की। मैं कहा ये मैंने भी पता है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने लंबी बॉलिंग करनी है, मुझे शौक क्रिकेट का है, मैं अगर 2 घंटे भी बॉलिंग करूंगा ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने वो वनडे का टूर्नामेंट जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर, सारे इंटरनेशनल तो नहीं, हमारे जितने भी नेशनल प्लेयर थे, नेशनल प्लेयर जो हमारी क्रीम जो हमारी नेशनल टीम के वो खेल रहे होते थे, उस वक्त ये सोच थी कि वो वनडे छोड़ के 50 ओवर के 3 डे खेल। और मतलब ये शौक होता था। और आज आप देखें, बोलो जी आपने खेलना जी रेड बॉल से खेलना है 4 डे गेम 26-27 साल उम्र है, तो रिटायरमेंट ले ली रेड बॉल क्रिकेट। मतलब क्रिकेट अगर हमारी डिक्लाइन का शिकार है तो उनके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन है। यही रीजन है। आप लोग रोज उठते थे कि यार हमने कुछ नया करना है, उसके लिए मेहनत करते थे, स्ट्रगल करते थे। ऐसे सुबह उठते ने कि यार केड़ी लीग दी मैंने फोन आया है, वो मैं केड़ी लीग साइन करनी। एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो ये चीज़ें फिर हमारी क्रिकेट को आपको नहीं लग रहा कि बहुत डैमेज कर रही है? बहुत डैमेज कर रही है। मैं अभी 3 साल अफगानिस्तान में काम करके आया हूँ। वहाँ पे भी हम लोगों ने उनको यही सजेस्ट किया कि जितने भी आपके इंटरनेशनल प्लेयर हैं या डोमेस्टिक प्लेयर हैं जो लीगें खेलते हैं, इनको लिमिटेड लीग्स में जाने की इजाज़त दी जाए 2 से 3 साल के बाद। अगर आप ज़्यादा लीगों में दोगे तो ये आपका जो बैकअप है, ये जैसे ही राशिद या 4-5 प्लेयर रिटायर हुए आपके पास पीछे बंदा कोई नहीं बचना खेलने के लिए। तो उसने थोड़ा सा उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, 2 से 3 लीगों की इजाज़त दी है, उसके अलावा नहीं, वरना वो डोमेस्टिक खेलेंगे आके ना, एक शर्त रख दी गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो थोड़ा सा अभी 1-2 साल में जब से ये क्रिकेट बोर्ड आया हुआ है, मेरा ख्याल वो इन चीज़ों को देख रहे हैं और उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया और हमारी क्रिकेट थोड़ी इंप्रूव होना शुरू हो गई। अच्छा नवीद भाई, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी देखें कि आप देखें आप लोगों के दौर में जब कोई नेशनल टीम से ड्रॉप होता था, जब वो फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक में उसको कहते थे जाओ फर्स्ट क्लास खेल, जाके डिपार्टमेंट दी फर्स्ट क्लास अलहदा है, रीजन दी फर्स्ट क्लास अलहदा। और जब वो खेलते थे तो ऐसा लग रहा होता था जैसे कि हम फर्स्ट क्लास भी एक इंटरनेशनल मैच जो है ना वो खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही था। और हमें बिल्कुल जैसे ही टीम से ड्रॉप करते थे या ड्रॉप होते थे या इंजरीज होती थी तो उसके बाद वो कहते थे कि जाओ जी डोमेस्टिक। कितना इंटरेस्ट होता था आप लोगों को? बहुत ज़्यादा कि भाई मैं इसमें आउट करूंगा तो कम बैक करूंगा। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀਏ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ हैं जिन्होंने ਇਹ तो ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਆਕੇ ਭਾਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास खेलो। इस दफ़ा खेले हैं ना, कोई एक्सपेक्ट कर रहा था फ़खर जमान फर्स्ट क्लास खेलेगा, कोई कह रहा था साइम अयूब खेलेगा, भावें 300 कर दे रहे हैं। मैंने सडन मैंने आकब भान मैं क्या है मैं कहा भान को थोड़ी विकटा ही मुश्किल बना दिओ यार, कितने तो कोई बैट्समैन खेडदा उन्होंने थोड़ी मेहनत तो करनी पवे। उधरों मैं क्या नेशनल दी टीम से ड्रॉप होंदे ने तो जाके मैं कहा उत्थे 300 कर देंदे क्योंकि वो फ्लैट विकेट्स होते हैं। तो मुश्किल थोड़ी अगर आप पैदा करेंगे किसी भी के लिए, क्रिकेटर के लिए, तो ऑब्वियसली नवीद भाई चीज़ें तो है ना उसके लिए आप मेहनत करेंगे और जब आप मेहनत करेंगे तो आपके अंदर उतना ही निखार पैदा होगा। नवीद भाई कोई यादगार मैच आपका जिसको आप कभी ना भूल पाएँ? लेकिन मैं बिग बैच की तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले ये अपने कैरियर के अंदर जो यादगार मैच जो आपने कहा यार एदियर का मैच नहीं आना दोबारा। सबसे यादगार मैच जो इंडिया के टूर पे आपको याद होगा 2005-06 में। जी 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 इंडिया के खिलाफ हम पहले 2 मैच हार गए थे, उसके बाद हम सीरीज जीते, अल्लाह का शुक्र है, और मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी आया। बिल्कुल ऐसे वो वाला मैच जिसमें मैंने 6 वो तो भांदे वाल कट सन 6 विकेट लिए थे 27 रन। वो मेरा अभी तक बड़ा बेहतरीन बॉलिंग की थी आपने, वो अभी तक मेरा जो और ऐसा था कि आपने तो वहाँ पे कमाल कर दिया था, अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा ये जिस तरह आपका एक्शन होता था नवीद भाई, कभी आपको मतलब फील नहीं हुआ कि यार ये मेरा एक्शन साइड आर्म एक्शन है, तो कोई इंजरी वगैरह का कुछ इस तरह का कभी बॉलिंग करते हुए कोई इस तरह की कोई चीज़? देखें बॉलिंग का टोटल जो कनेक्शन है वो है ही ख्यालात के साथ कि दिमाग ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਬਿਠਾ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल होता था, इस तरह हमारे साथ भी हुआ है। और नहीं, ये जो आपने बात की है ना, इससे ये होता था, हमें सोच में ये आना चाहिए था कि ठहरे मैं आपका सवाल ही भूल गया हूँ। नहीं कि जब आप साइड आर्म से बॉल करते थे, इंजरी का ये होता था कि अल्लाह का शुक्र है कि काम इतना किया हुआ था बॉलिंग पे, तो मेरे मसल ऐसे डेवलप हुए हुए थे कि जिस दिन मैं थका भी होता था ना तो मैं आराम से 8-10 ओवर कर लेता। तो वो फिटनेस लेवल हमारा इस वजह से इतना अच्छा था
कि मुझे कभी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं, ऐसी मैंने मेजर कभी नहीं इंजरी देखा। नहीं एक तो हुई। पानखेड़े बड़े लेट सन थे, तो हाँ। मैं कहा जी अनफिट नहीं हो गए अल्लाह का तो फिर शुक्र है मैंने काउंटी भी 8 से 9 साल काउंटी 8 क्रिकेट 9 खेली साल है, क्रिकेट वो खेली आपने। 2-3 साल बिग बैश भी बिग खेली। बैश आपने खेली है, सो हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात थी कि उस वक़्त आप चंद पहले प्लेयर्स में से थे जो बिग बैश लीग का हिस्सा बने थे उस वक़्त। हाँ तो जी। बिग बैश का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? और ज़ाहिर है फिर आपने परफ़ॉर्म बड़ा अच्छा किया वहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा और मैं अभी भी अब अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं पहला या दूसरा प्लेयर था जो मैं ऑस्ट्रेलिया जाके बिग बैश बिग खेला। बैश खेली। मुझे याद है कि मैं यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म हो गई और पाकिस्तान का टूर भी थोड़ा लेट था, तो रेस्ट भी बड़ा लंबा था, तो मुझे बांग्लादेश से, आपको याद होगा वो लीग क्रिकेट हुई है वहाँ पे बांग्लादेश में? बांग्लादेश में, जी, जो जी। वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो बीपीएल फर्स्ट BPL, टाइम हाँ, बिल्कुल। उसमें मैं ढाका ग्लैडिएटर से खेला। जी, आप खेले तो ढाका अभी से। मैं खेल रहा था, तो मेरे जो एजेंट है ना गोरा डैरन लॉन्ग, इंग्लैंड से है, उसने मुझे मैसेज किया है कि इस तरह एक ऑफर है, और डेविड बून उसका वो डायरेक्टर था हमारा, अच्छा, हाँ, हॉबर्ट मुछाला। हैरिकॉन, हाँ डेविड हॉबर्ट हैरिकॉन, हॉबर्ट हाँ हैरिकॉन, ठीक, ठीक, ठीक। हॉबर्ट स्टेट है ना उनकी। तो मैंने कहा अच्छा क्या है, कह रहे वो T20 बिग बैश है, पहला दूसरा सीज़न चल रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि आपको ले लें। तो मैंने कहा मैंने कहा अच्छा, मैंने मैसेज किया, मैंने कहा शाम को मैच के बाद मैं आपको ना बात करता हूँ आपके साथ। उस दौरान ऊपर से क्रिकेट बोर्ड भी उनका बांग्लादेश का ऊपर ही होता था ना, हाँ, हाँ, बिल्कुल बांगा बंधु स्टेडियम था ऊपर, हाँ, वो ऊपर जो था वो हाँ, क्रिकेट बोर्ड होता था बोर्ड था उनका। वहाँ से। सारे ऑफिस वहीं मुझे पे होते याद थे। है क्या नाम है, अजहर है उनका नाम, अजहर खान। अजहर खान उस वक्त मेरा ख्याल वो क्रिकेट जी, में जी, कुछ जी। वो फॉर्मर प्लेयर भी है प्लेयर भी बांग्लादेश के, था। अजहर खान। वो भागे भागे आए, उन्होंने कहा जी इस तरह डेविड बून का हमें क्रिकेट बोर्ड में फ़ोन आया ऑस्ट्रेलिया से, तो ही वांट्स टू टॉक टू यू। मैंने कहा हाँ, मुझे मैसेज आया मेरे मैनेजर का, मैं कहा मैच के बाद मैं उससे बात करता हूँ। तो मुझे उसने नंबर सेंड किया, तो मैंने उसको कॉल किया, तो वो भारी सी आवाज़, हाँ मैट हाउ आर यू, मैं डर गया। किड़ी बुला था ना है। मैंने कहा यस मेट, कह रहा है आर यू इंटरेस्टेड टू प्ले फॉर अस इन BBL। मैंने कहा या व्हाई नॉट। कह रहा ओके हाउ मच यू वांट। मैंने कहा आई विल गिव यू माय मैनेजर नंबर, टॉक टू हिम। उसने कहा इट्स ओके। मैंने उसी टाइम उसको मैसेज कर दिया। अच्छा। तो 1 घंटे के बाद उसका फ़ोन आया कि जी $55,000 में खेलोगे तुम। तो $55,000 मतलब ह्यूज अमाउंट। तो मैंने दूसरी बात ही नहीं की, मैंने कहा यू थिंक इज ओके, कह रहा या फाइन, आई थिंक फर्स्ट ईयर व्हेन यू परफॉर्म वेल, नेक्स्ट ईयर वही तरीका होता है ना जब कॉन्ट्रैक्ट होता है। फर्स्ट ईयर आई थिंक लॉट्स ऑफ मनी। तो मैंने उसको डायरेक्टर को बोला या इट्स ओके गो हेड। उसने, मैंने कहा कीप टॉकिंग विद हिम, तो करके ना तुम इसको फाइनलाइज करो। उसने फाइनल किया, वहाँ से फिर मैं वापस आया, यहाँ से फिर मैंने फ्लाई किया। तो पहले साल ही अल्लाह का शुक्र, BPL आपने बीच में छोड़ दी थी? नहीं खेल के खत्म। अच्छा, वो खत्म करके, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसे ही फाइनल में हम लोग ढाका ग्लैडिएटर वर्सेस यस क्रिस गेल से हम लोग जीते थे। जी। तो वो भी जीते थे, अजहर महमूद भी हमारी टीम में था, शाहिद अफरीदी हमारी टीम में था। तो मैं चला गया। अब मुझे याद है मैं पहले साल ही बेस्ट बॉलर हो गया। हाँ बिल्कुल हुए थे आप। दूसरे साल उन्होंने मुझे $1,05,000 की ऑफर कर दी, और 2 जो प्रो है ना वो अलाउ होते हैं हर टीम में 2 प्रोफेशनल खेल सकते हैं। जब मैं दूसरे साल खेला, मुझे याद, आपको याद होगा, तीसरे साल तीनों साल मैं बेस्ट प्लेयर बॉलर बना बिग बैश का। हैट्रिक भी थी मेरी लास्ट, बिल्कुल एक हैट्रिक भी थी। उस दौरान एडलिट स्ट्राइकर से शाहिद अफरीदी और कैरन पोलार्ड खेल रहे थे। वो जितने पैसे मैं ले रहा था ना, अल्लाह का शुक्र है, वो उन पैसों में वो 2 बंदे खेल रहे थे। उस वक्त उन दोनों का इतना नाम था पूरी दुनिया में, T20 में राज कर रहे थे, राज करते थे, और बड़े नाम थे। तो आपको याद होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया का टूर भी था 2010-11 का, बिल्कुल था, जिसमें वनडे शनडे वो हुए। तो रजाक भाई इधर प्रैक्टिस करते हुए इंजर्ड हुए, तो मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ था। तो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ़ोन आया कि आप उधर ही ज्वाइन करो पाकिस्तान टीम को, वनडे एंड T20 खेलने आपने। तो अब वो मेरा अकाउंट नहीं खुला हुआ था वहाँ पे। अच्छा। तो मैं वकार यूनुस टीम के साथ थे, तो वो सिडनी में रहते थे। तो मैंने उनको बोला, टेस्ट मैच था हमारे ही उधर ना, हॉबर्ट में। तो मैंने जाकर ज्वाइन किया, तो टेस्ट मैच ख़त्म होना था उस दिन, अगले दिन तो मुझे इन्होंने कहा ट्रैवल करनी है, दूसरे शहर हमने जाना है। तो मैंने कहा विक्की भाई ये मेरा चेक है यार, ये अपने अकाउंट में डाल के मुझे पैसे दे दो यार, या मुझे पाकिस्तान ट्रांसफ़र करो। मुझे आइडिया नहीं था ना कैसे भेजने। सही।
तो जब उन्होंने चेक देखा ना, उसने कहा ये 2 साल के पैसे हैं। अच्छा विकी पाइन जब उन्होंने देखा ना 1,10,000 या 5,000 का था, मैंने कहा नहीं पायन इस साल दे ही ने। अच्छा कहते इतने पैसे तुम दे रहे हो, पागल ने। मतलब उन्होंने मुझे थोड़ा सा तंज किया। मैंने कहा नहीं पायन, मैं अल्लाह का शुक्र है परफॉर्मेंस कर रहा तो बड़े पैसे, मैं बड़ा लकी आदमी, अल्लाह का शुक्र अदा करा यार, बड़ी गल है। वो जब शाहिद अफरीदी ने देखा, उन्होंने कहा यार ये तुम इतने पैसे दे रहे थे। मैंने कहा यार हम तो 50-50 में खेल रहे थे। तो मैंने कहा बस वो उन्होंने साइन भी तो एक ही किया है ना, आप तो 2 खेल रहे हो ना, तो मुझे उन्होंने सिर्फ एक बंदे को रखा, दूसरे के लिए उनको पैसे ही नहीं बचे। अच्छा तो ये इंटरेस्टिंग, तो ये करते रहे चलते रहे। तो ये चीज़ें सारी जो है ना, ये अल्लाह का पैसे एहसान कितना है। आए मैंने दसो। और फिर मैंने एक दोस्त से रब्ता किया, उसने फिर मेरा अपने घर का एड्रेस दे के अकाउंट खुलवाया वहाँ पे, फिर वो बैंक में डाले, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अकाउंट में आते, क्योंकि एकदम आप इतनी अमाउंट नहीं भेज सकते। तो ज़ाहिर है टैक्स वगैरह करते, टैक्स भी कटा सारा। तो ये बड़ी स्टोरी है। तो मुझे शायद बड़ी शायद ने मुझे कहा कि यार तुम इतने पैसे ले रहे हो। मैं कहा भाईजान मैं केड़ा आप बनाया चेक। तो वो सरप्राइज, मतलब शॉक्ड हो गया कि यार। तो फिर उसने मुझे शाबाश दी, शायद ने कहा यार बड़ी बात है, आपकी परफॉर्मेंस भी बड़ी प्रोमिनेंट थी, तुम परफॉर्म भी कर रहे हो और अच्छे क्रिकेटर हो। नवीद भाई अब थोड़ी सी जो करंट क्रिकेट हमारी चल रही है, बड़ा नाम आप, तो इस पे आपका मैं टेक ज़रूर लेना चाहूँगा। आजकल हमारी जो क्रिकेट है, पहले मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ कि हम लोग फोकस कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्मेट के ऊपर, पैसे के ऊपर, ग्लैमर दे उत्ते, इन चीज़ों के उत्ते साड़ी कॉन्सनट्रेशन, साड़ा फोकस ज़्यादा है। अब अगर एज ए फास्ट बॉलर में बात करूँ तो आज के दिन में हमें कुछ अच्छा तो नहीं लगता है इस तरह की चीज़ बात करते हुए कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो काफ़ी इवेंट से, चाहे वो नसीम शाह है, चाहे वो शाहीन अफरीदी हैं, चाहे वो अब हारिस को कर लें आप, चाहे कोई भी फास्ट बॉलर जो हमारे ये 5-7 जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं जो मुसलसल टीम में खेलते हुए, ये स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। एज ए फास्ट बॉलर आप इन लोगों को क्या 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 आपको इशू लगा है कि क्या मसला क्या इन लोगों का, जो ये एक तो कंसिस्टेंट नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रहे। एक बैट्समैन अगर इनको एक चौका मार ले तो 3 अपी खा लेंदे नहीं। साडा थोड़ा पंजाबी च भी बोल लेते हैं। साडा प्रॉब्लम है पाकिस्तान च, स्पेशली पाकिस्तान च, बाकी मुल्कों का मैं नहीं कह सकता कुछ। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ ये प्रॉब्लम चल रही है, एज जितने भी फास्ट बॉलर हैं। सबसे पहले तो आपकी सेकंड करता हूँ उस बात को कि ये पैसे के पीछे और शॉर्टर फॉर्मेट के पीछे भाग रहे हैं। मतलब आपको पता फेम मिलता है सोशल मीडिया पे, एक दिन 10 मैचों में 1-2 आउट करते हैं, 3 आउट करते तो हीरो बन जाते हैं। तो 3 आउट तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, वो किसी भी मैच में कर सकते हैं कोई। एक ये वजह। दूसरी वजह ये कि हम लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती, श्योर नहीं होते कि एक सीरीज़ के बाद हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है स्टोरी मुझे लगता है, बाकी पता नहीं आप शायद इस चीज़ को एग्री करें या ना करें। हम क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे स्टार लग जाए, सारी लीगों को पता चल जाए इज़ इंटरनेशनल क्रिकेटर, तो उसको फिर लीगों में खींच दें। तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि इनको स्ट्रिक्ट करना चाहिए, 2 या 3 लीगें खिलानी चाहिए। उसके बाद जहाँ जहाँ इन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए हैं ना, अभी इन्होंने पाकिस्तान में बड़ा अच्छा 1 साल से हर शहर से तकरीबन, वेरी गुड स्टेप। अब ये क्या है कि मैं अगर पेशावर से हूँ या मैं लाहौर से हूँ, तो जब मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ तो मेरी ड्यूटी है, अगर मैं ऑफ सीज़न है या सीरीज़ नहीं है तो मैं जाके HPC में जाके अपना वर्कआउट करूँ, ट्रेनर के साथ काम करूँ, अपनी बॉलिंग पे काम करूँ, अपनी फिटनेस पे काम करूँ, अपनी फील्डिंग पे काम करूँ। ये मेरी ड्यूटी है। ये आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है और आपको प्रोग्राम दिया जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, जितने भी फास्ट बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, स्पिनर्स हैं, विकेट कीपर हैं, उनको एक ऑफ सीजन का प्लान दिया जाता है कि ये आपने करना है। वो हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों? हमारे पास लीगें इतनी होती हैं, एक उधर से बस्ता उठाया उधर चले गए, उधर से इधर चले गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेबस होता है। इनको एक SOPs बनानी चाहिए हर बंदे के लिए कि ये साल में हम आपको 2 से 3 लीगें खेलने की इजाज़त देंगे। उसके बाद जब भी आप फ्री हो गए, आप अपने अपने शहरों में जहाँ जहाँ हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, उनको कोचेज़ को यूज़ करें, जाके फैसिलिटीज़ यूज़ करें। बिल्कुल, और अभी तो बहुत ज़्यादा इन्होंने अपग्रेड कर दिया, फैसिलिटीज़ इतनी दे दी हैं, और करना चाहिए इसको। अगर नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। हमारे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपनी फास्ट बॉलर्स की, तो नवीद भाई अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं इंडिया की, वहाँ उनको इतने अच्छे तरीके से उनके स्किल वो लुक आफ्टर बड़ी करते हैं, उनको रोटेट करते हैं। एक प्लेयर हमारा पिछले 2 साल से रिहैब कंप्लीट नहीं होता, थोड़ी देर के लिए उनको पता चलता है कि यार मैं ठीक है, थोड़ा जा मैं एक मिसाल दे देता हूँ। बुमराह 2 सालों से उसका टॉप ऑफ द टेबल है, वो ICC रैंकिंग में ऐसे
आप उसको देखें कि वो रोटेशन के साथ खिलाते हैं, ज़रूरी मैच खिला लेते हैं, दूसरे में उसको रेस्ट दे देते हैं। सो ऐसे चलाते हैं वो। हम क्या करते हैं, वो तीनों फॉर्मेट में खेल रहा है, वनडे, T20 एंड टेस्ट क्रिकेट। वो क्यों खेल रहा है कि वो उसको उसकी लुक आफ्टर बहुत कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे सिस्टम नहीं है, सिस्टम होना चाहिए। हमारे पास तो जब टाइम होता है नवीद भाई तो हम लीगें खेलने चले जाते हैं। ऐसे ही है। कोई देखा आपने इंडियन प्लेयर को लीग खेलना? कोई भी नहीं खेलता है। वो इसलिए हमारे से 200 स्टेप आगे हैं कि वो अपने प्लेयर्स की लुक आफ्टर करते हैं, और एक चीज़ उनको पता है कि ये हमारा बेंचमार्क है, इसको हमने फॉलो करना है। ये नहीं कि मेरी डायरेक्शन इधर, एक उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ऐसे नहीं होता। एक बेंचमार्क बनाया जाता है हर क्रिकेटर के लिए। अब मैं मिसाल देने लगा था शाहीन अफरीदी की। शाहीन अफरीदी पूरा साल क्रिकेट खेलता है, वो मशीन नहीं है, उसको भी पता है मैं मशीन नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी परफॉर्मेंस और उसका ग्राफ नीचे इसलिए जा रहा है कि वो एग्जॉस्ट हो गया हुआ है। वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा रहा है, नजर आ रहा होगा आपको, जान लगाता है पूरा, जंप भी है, पेस भी है, बेंड होके बॉल करता है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आउटपुट नहीं आ रहा उसका। वो वजह भी यही है कि वो एग्जॉस्ट हुआ है। और फास्ट बॉलिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें आपने बॉलर की लुक आफ्टर करनी है, उसको कहाँ खिलाना है, कौन सी कंडीशन में खिलाना है, कौन सी कंडीशन में वो सूटेबल है। और मैं पिछले 2-3 सालों से शोर कर रहा हूँ कि जब तक आप वाइट बॉल और रेड बॉल के फास्ट बॉलर अलग अलग नहीं करोगे, यही हाल होगा। अच्छा, ये तो चल रहा है। मैं बुमराह की बात मुझे एक और याद आ गई कि आपको याद होगा कि वो अनफिट हुए थे और तकरीबन 1.5-2 साल बाद वो रीहैब कंप्लीट करके आए थे 2023 के वर्ल्ड कप में। बिल्कुल ऐसे। और जब वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि गेंद तो नहीं इन्होंने चेंज कर दी थी। नहीं, उसके तो आपका कमबैक देखो ना कितना स्ट्रॉन्ग आया, कितना स्ट्रॉन्ग। मेरे कहने का मकसद ये है कि उसकी जो वेरिएशन थी वो पहले से 10 गुना बढ़ गई थी। बिल्कुल। उसकी जो फिटनेस थी वो लग रहा था कि यार एक बॉलर का जो रीहैब है वो कंप्लीट करने के बाद वो लग ही नहीं रहा था कि यार 1.5-2 साल वो टीम से ड्रॉप रहा है। ऐसे ही है। अब वो देखो ना एसओपीज को फॉलो करते हैं जो क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर या इंग्लैंड के लगा लो या साउथ अफ्रीका के लगा लो, दे आर टू प्रोफेशनल। ये याद रखिएगा मेरी बात। अब अगर बुमराह ने जो कमबैक किया और वेरी स्ट्रॉन्ग वापस जब आया, वो बहुत तगड़ा होके वापस आया ना, एज यू कि उसने स्किल्स पे काम किया, उसने अपनी फिटनेस पे काम किया, और उसने आके लगने नहीं दिया कि ये 1.5 साल के बाद आया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो क्या है, वो प्रोफेशनल। उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल। अच्छा, और जो हमारे क्रिकेटर है ना, हम फॉलो नहीं करते। हम कहते हैं इसने किया क्या है, ये मेरे ऊपर कोच लगा दिया है या ये ट्रेनर लगा दिया, ये क्या है, इसकी क्या अचीवमेंट है, वो उसको उस तरह नहीं लेते। तो ये हमारे क्रिकेट बोर्ड को एक ये भी एडवाइस है, या बड़े जितने भी हमारे ये इदारे चला रहे हैं, इनको एडवाइस होनी चाहिए कि इम्पावर करना पड़ेगा, चाहे वो कोच है, चाहे वो ट्रेनर है, चाहे वो आपका। वो आपने वही बात कर दी, आपसे बेहतर तो मैं नहीं जानता नवीद भाई, लेकिन आप लोग सर फेंक के हमेशा आप लोगों ने क्रिकेट खेली है और अल्लाह ने आपको फिट भी रखा है, अल्लाह ने आपको इज्जत भी दी है, हमने इज्जत की है, आपने बड़ों की इज्जत की है। वो मलंग अली कितना साल, तो कितना अरसा आप लोग खेल गए। आज भी आप लोगों की एग्जांपल्स दी जाती हैं। उसकी रीजन ही ये है, वो हो गए अब्दुल रऊफ भाई, कितना अरसा पाकिस्तान टीम के साथ रहे, वो खुद बताते हैं। अभी भी आप उनसे पूछेंगे ना, बुलाएं किसी दिन अपने प्रोग्राम में इन लोगों को। वो एक अख्तर लड़का होता था, वो भी मैस्योर था ना, वो कहता है कि जो आपके दौर के क्रिकेटर थे ना, वो तो हमें हाथ नहीं लगाने देते थे, क्योंकि फिट ही इतने थे, ट्रेनिंग ही इतनी करते। और ये जो लोग हैं, ये दिन में 3-3, 4-4 दफा मसाज कराते हैं। फिटनेस लेवल नहीं है इनका। ये आदी बन चुके हैं कि जब तक आप हमें मसाज नहीं करोगे हम भाग नहीं सकते। अच्छा, फिटनेस लेवल इज वेरी बहुत नीचे, और इसके ऊपर काम करने की हमें ज़रूरत है। नवीद भाई, अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच है 15 तारीख को। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। हमारे यहाँ पे सीरीज़ होती है तो हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को वाइट वॉश कर देते हैं। जब हम अमेरिका के ख़िलाफ़ खेलते हैं तो हम 31-32 रन से जीते हैं। हम वो दूसरी नीदरलैंड के ख़िलाफ़ खेलते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस ये नज़र आती है कि ऐसी पता नहीं नीदरलैंड को भी जितना कि नहीं। हॉकी का तो पता कि नीदरलैंड को असी नहीं सी जित देंगे। क्रिकेट वाला नवा विच कम शुरू हो गया। सो वर्ल्ड कप जो चल रहा है, जो हमारी परफॉर्मेंस है टीम की, और आपका क्या टेक है, हमारी आपको क्या तवक्को है अगे 15 ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ खेलना इंडिया ना? 15 को बड़ा तगड़ा मैच है, और इंडिया की टीम भी बड़ी स्ट्रांग है, हमारी टीम से बहुत स्ट्रांग है। बट थोड़ा सा हमें आज इस चीज़ का होगा कि वो खेल रहे हैं फ्लैट पिचों पे इंडिया में, हम लोग थोड़े मुश्किल कंडीशन में खेल रहे हैं। श्रीलंका की जो कंडीशन है ना, वो इंडिया से थोड़ी सी मुश्किल है, डिफरेंट है।
और हम लोग यूज टू भी हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एज ए क्रिकेटर और एज ए पाकिस्तानी मुझे लगता है कि टफ टाइम देगी पाकिस्तानी टीम। साइम अयूब को, साइम अयूब उसको रन्स करने सबसे चाहिए। बड़ा प्रॉब्लम उसका ये है हाँ, कंसिस्टेंट नहीं हो रहा, consistent विकेट पे नहीं। वक्त नहीं गुजार रहा। हाँ, ये देखे ना तो कि आप पिछला मैच निकाल के देख लें यूएसए खिलाफ इंडिया का, उनकी बैटिंग लाइन जो है वो फेल हुई है। 163 की है, फेल होगी ना। हाँ, वही फेल लेकिन वही होने के अभिषेक शर्मा बावजूद भी 63 कर गए, 163 163 और मेरे ख्याल अच्छे खासे मार्जिन से वो मैच भी जीते, जीत गए। 25-30 मैच रन से बड़ा अच्छा मैच जीते। लेकिन मसला ये भी है नवीद भाई कि अगर उनका टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो हाँ, मिडिल ऑर्डर कर देता हाँ, है। मिडिल ऑर्डर कर देता हमारा है। अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो मिडिल Exactly. ऑर्डर के अंदर ऐसे भी नहीं करना। एग्जैक्टली हमें साइम अयूब को रन करने पड़ेंगे, सामजाद साहब जो फरहान है वो ठीक खेल रहे हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में हमें रन करने पड़ेंगे, थोड़ा स्ट्राइक रेट बेहतर करना मिडिल पड़ेगा, जो ऑर्डर हम में आप हमेशा रोल। बाबर आजम का रोल कितना को आप समझते हैं कि एक पिछली इनिंग्स अच्छी खेली उन्होंने, नहीं देखें कितना इंपॉर्टेंट रोल आप समझते हैं? 20 ओवर की क्रिकेट को जेन में रख के बात कीजिएगा। मैं 20 ओवर की क्रिकेट मैं इस हक में नहीं हूँ कि बाबर आजम T20 को कंटिन्यू करे। आई थिंक वो भी समझ रहा होगा इस चीज़ को, इस वर्ल्ड कप के बाद समझदार थे वो, उन्हें छाड़ देना से, लेकिन वो हाँ, लेकिन अब वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसने कहा कि मुझे खिलाओ, वो तो खैर है सिलेक्शन कमेटी और जो कोचिंग स्टाफ है उन्होंने मांगा है। उसको लगता है, अब देखे ना बिग बैश कितना फ्लॉप गया है, इतना पैसा ले के भी $4,25,000 लिया है, और तो अपना 11 मैच 202 स्कोर, हाईएस्ट 58। अब उसको देखें, विराट कोहली ने T20 से भी रिटायरमेंट, टेस्ट से भी टेस्ट रिटायरमेंट, में भी उसको पता है मैं वनडे पे फोकस कर रहा हूँ और जाके अगर शायद वो IPL इस साल खेले, अदरवाइज नहीं वो खेले। तो आई थिंक एक टाइम होता है, नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन बाबर आजम, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया और उसके रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन एक टाइम होता है हर चीज़ का, तो उसको खुद सोचना चाहिए। हम भी एज ए क्रिकेटर कभी उसको बैक कर रहे होते हैं, कभी उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि नहीं, क्रिटिसाइज तो खैर करना भी नहीं चाहिए जब आप इतने बड़े इवेंट खेल रहे होते हैं और आपको बैक करने की ज़रूरत है। खैर मुझे फाइनल में आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ आपको ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान की तरफ से कौन नज़र आ रहा है? आई थिंक थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ी सी लंबी बात करूँगा। करें। देखिए फ़हीम अशरफ जो है उसने एक मैच आपको जितवाया बैटिंग में नेदरलैंड के खिलाफ, बॉलिंग किधर है उसकी? ट्रम्प कार्ड तो आप बनाने पड़ते हैं ना, बने बनाए नहीं होते सर। ठीक है, अगर आपने उसको खिलाया, उसका रोल क्या है? 7वें 8वें नंबर पे या 9वें नंबर पे उसकी बैटिंग आती है, उसकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, उसको क्यों नहीं कराते? आप क्या कर रहे हैं कि 4 स्पेशलिस्ट बॉलरों के साथ जाते हैं, 2 साइम अयूब ओवर कर देता, 2-3 वो कर देता, इस तरह नहीं होता। ऐड करूं 1 सेकंड की चीज़ कि आप जितने भी मैचेस जीते हैं या आप एशिया कप का फाइनल जीते हैं, आप स्पिन बॉलिंग की वजह से जीते हैं, तो आप कंटिन्यू करें। तो मेरा ख्याल है ट्रम्प कार्ड जो है इंडिया के खिलाफ, आई थिंक उनका ज़्यादातर फोकस जो होगा वो हमारे जो 1-2 बैट्समैन हैं उनके ऊपर होगा। अच्छा साइन ये है कि सलमान अली आगा जो है थोड़ा T20 में वो अच्छा खेलना शुरू हो गया, ये शॉट्स अडॉप्ट की हाँ, थोड़े उसको रियलाइज़ हो गया है कि ये, और मैं समझता हूँ ये गुड साइन है, अच्छा साइन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो बैटिंग यूनिट है ना, उसमें हमें जो ओपनर है ना वो अच्छा स्टार्ट देंगे इंडिया के खिलाफ, तो हम अच्छा टोटल हमें ज़्यादा एक फास्ट बॉलर 4 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए या 2 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए? 2 फास्ट बॉलर और कितने ऑलराउंडर जो है हमें ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ इवेंट ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੌਂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ निकल जाती है। नहीं, सही कह रहे हैं। ऑलराउंडर ऑलरेडी है ना, नवाज है आपके पास, फ़हीम है, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे बॉलिंग में, अदरवाइज बैटिंग में तो कर रहा है, और शाहीन भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। आई थिंक 2 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए और फ़हीम अशरफ को भी यूज़ करना चाहिए एज ए फास्ट बॉलर ना। तो बाबर 4 नंबर पे जस्टिफाई करते हैं आप उसको? नहीं, बाबर 11 चीनी पे लग जा रहा है। अब तो खेल रहे हैं ना, उसने पिछले मैच में अच्छा खेला, परफॉर्म भी किया, खेलेगा, बट आई थिंक जो कैप्टन है वो नंबर 3 पे आना शुरू हो गया, वो अच्छा स्ट्राइक रेट भी है, वो थोड़ा टीम को लेके भी चलता है। लेकिन बाबर का अगर नंबर
3 से नीचे आ जाता है ना तो बाबर वो बाबर ही नहीं लगता। देखिए नई एक हाँ, बैट्समैन है, उसने हाँ, नए बॉल से सारी नया उम्र क्रिकेट खेला खेली और आप है, एकदम सर्कल उसका दिया हुआ इधर मारे चौका, इधर निकल गई ऐसे चौका। बिल्कुल जब बॉल पुराना हो गया तो पता है कि फिर सर्कल खुले मारनी है, पड़ती है, फिर हाँ, शॉट पूरी मारनी। क्योंकि उसके पास ओ बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, शॉट नहीं है, वो गैप में नीचे नीचे ओ खेलने वाला अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर साढ़े है। जो इतनी हजम तो ये नहीं चीज़ें है। थोड़ी सी हैं। नवीद भाई मुझे ये बताया आखिर में हमारे जो वर्ल्ड कप के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे जो टीम उस वक्त खेल रही है एज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है? कोई मैसेज आखिर में आप देना चाहेंगे? देखें, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम्म, 2-3 चीज़ों में कभी हमारी बॉलिंग क्लिक कर देती, कभी बैटिंग करती है, लेकिन दोनों शोबों में, तीनों शोबों में, इवन फील्डिंग में भी इनको जान मारनी पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है 15 तारीख को, वो अच्छा मैच होगा। हम्म, जो टीम प्रेशर हैंडल कर लेगी वो जीत जाएगी, क्योंकि प्रेशर का गेम है। हम्म। टैलेंट की कमी नहीं है हमारी टीम में भी, और आपको पता है नो डाउट कि इंडियन टीम भी बहुत तगड़ी है। 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग है उनकी। क्योंकि आप लोग हमें प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा और हम्म, प्रॉपर बैटिंग और ऑलराउंडर्स के साथ जाना पड़ेगा। प्लान क्या होगा? प्लान ये होना चाहिए कि पहले बॉलिंग करें, हम्म, क्योंकि थोड़ी सी ड्यू भी पड़ती है, और सेकंड टाइम बल्ले पे बॉल भी गर्मी थोड़ा बहुत है श्रीलंका में, गर्मी हबस है ना, हाँ बस तो है। हबस की वजह से सेकंड टाइम जो होता है वो ऑस पड़ती है। पिछले मैच में विकेट के ऊपर सारा उन्होंने ग्रास छोड़ दिया। कभी देखा आपने श्रीलंका की हाँ विकेट्स करते के? हैं ऐसा, लेकिन अगर ग्रास छोड़ते तो ऑब्वियसली फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए, स्पिनर तो कम कर देने चाहिए। पिछले मैच में मैं समझता हूँ सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, एक फास्ट बॉलर के साथ आप गए हो, थोड़ा सा उनके में से किसी बंदे का एक लग नहीं, जाती अभी तो। तो सवालिया निशान है कि साढ़े को फास्ट बॉलर ही इसका क्यों बॉलिंग नहीं के। है ना, नसीम शाह आपके पास बाहर बैठा हुआ है, सलमान मिर्जा। हाँ वो बैठाया हुआ है, उसके बाद फ़हीम अशरफ प्लेइंग 11 में उसको ओवर ही नहीं करवाते। अच्छा है, वैसे मेरी भी तो ये ज़रा पाकिस्तान थोड़ा समझ नहीं मुझे आई। इस पे है कि अगर ये प्रॉपर वर्किंग के साथ जाएं तो हम जीत सकते हैं इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया नवीद भाई थैंक यू, आपके वक्त का। यार क्या मज़ेदार गपशप लग रही बड़ा थी नवीद ज़बरदस्त, भाई, बड़ा है ना? मज़ा, थैंक यू अगर सो आपने एंजॉय की है, मच। बहुत मज़ा आया जी, यकीन वेलकम। करें। अच्छा चले, ये तो अच्छा है कि नवीद भाई आप हमारे पास से आए, आपकी मोहब्बत है। नाज़रीन, राना नवीदुल हसन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बड़ा नाम दुनिया क्रिकेट का। मैं समझता हूँ कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होती हैं, बल्कि कुछ नहीं, जो जो भी प्लेयर होता है उसकी जर्नी का एक बहुत ही एक हमें तो वो दौर नज़र आता है, या हमें वो नज़र आता है कि वो एक स्टार है, लेकिन वो स्टार बनने के पीछे उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो एफर्ट है, उनकी जो मेहनत है, वो क्या है, वो एक मेरे अल्लाह को पता होता है। और जिस बंदे के ऊपर ये गुजरा होता है उसको पता होता है कि मैं कितनी मेहनत करके जो है वो इस मकाम तक पहुंचा हूं। और हमें तो टीवी में, वीडियो में, मैचेस में नज़र आते हैं कि पाजी इंजॉय मज़े कर रहे हैं, सारा ज़बरदस्त काम चल रहा है। लेकिन कोई भी एक क्रिकेटर है, मैं समझता हूँ कि जो नवीद भाई की जो स्टोरी है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने भी हमारे क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हैं, उनको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए। नवीद भाई की जो स्टोरी है, उनसे बहुत कुछ सीखने को उनको मिल सकता है। और जो बंदा जिस फील्ड में मेहनत करता है, नवीद भाई ने बताया कि अल्लाह ताला उसकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाने देता। और क्रिकेट बोर्ड को भी से मेरी ये गुजारिश है कि जो फॉर्मर हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं, इनकी बातों को भी ज़रा गौर से सुना जाए। अकेले अगर आप फैसले करते हैं तो हो सकता है कभी आपका फैसला गलत भी हो जाए, लेकिन जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी क्रिकेट को दे दी है, उनकी बातों के ऊपर भी अमल करना चाहिए। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।